हाँ भाई, आशा करता हूँ आप नाम है सिद्धार्थ। आपका बहुत आज आधे घंटे क्लास हमने तो थोड़ा सा यार इतना आप लोग मार्जिन लेके क्या करो। आधे घंटे पहले बिल्कुल क्लास शुरू हो, इतना आप मार्जिन लेके आवाज आ रही है। then, आवाज आ रही है सबको फटाक से। थोड़ा सा आप आधे घंटे का मार्जिन लेके, हालांकि मैं हमें 2.5 घंटे पहले, लेकिन क्लासेस 5:30। परसों जो क्लास होगी वो 5 बजे से, परसों क्लास 5 बजे से टाइम पे होगी। तो अब परसों के बाद मैं डेली क्लासेस लूंगा। अभी कितने हैं? ठीक है। हाय, हाँ कोई नहीं। गुड, अरे गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। चलो, आवाज ब्रेक नहीं हो रही, अब नहीं ब्रेक हो रही होगी, है ना? मेरे ख्याल में अब ब्रेक नहीं हो रही होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हेलो, हेलो। ठीक है, अब नहीं ब्रेक हो रही है। फाइन। चलो, चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, आप अपने सवाल डालते रहो, सबके सब आ जाओ, औरों को भी बता दो यार। तो चलो शुरू करते हैं, आज बहुत मजा आने वाला है। ये सेशन 3, ये जो अगला सेशन है, सेशन 4 इनफैक्ट, पोलैरिटी और एनर्जी, इस पे बात करेंगे। ठीक है। तो एक चीज समझो कि अब देखो, पीडीएफ मैंने बताया था जो नए जुड़े हैं, जब ये पूरे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तब मैं दूंगा। तो मान के चलो 1 मई तक ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ खाली पॉइंट्स ही है, किताब का ही मैंने पूरा जो किताबें हैं उन्हीं का रिव्यू किया है मैंने, और अपनी ज्ञान उसमें जोड़ दिया है। तो अब क्या है कि इसमें हम टोटल 10 सब टॉपिक्स की बात करेंगे। अगला जो परसों क्लास होगी वो हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल अर्ज नहीं होगी, वो उसकी अगली होगी। देखिए मैं अभी शेड्यूल बता देता हूँ, नया शेड्यूल क्या है। अभी परसों मैं क्लास लूंगा, ठीक है? परसों है आपका थर्सडे, फिर फ्राइडे क्लास लूंगा, सैटरडे क्लास लूंगा, संडे क्लास लूंगा। टेंटेटिवली अभी यही है। थर्सडे फ्राइडे तो क्लास होगी ही होगी, तो 2 लगातार क्लास होंगी, क्योंकि इसके बाद लगभग 4 सेशंस जो हैं वो रह जाएंगे, राइट? तो कोशिश करूंगा कि मैं इसी हफ्ते ये सेशंस खत्म कर दूं, ताकि आप आराम से जितनी बार चाहें देख सके। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो कल अपलोड होंगे, इसके एक दिन बाद अपलोड होते हैं, क्योंकि प्रेसो में टाइम लगता है। ये खाली उन्हीं को ही लिंक जाता है जो ग्रुप में है, आपको पता ही, जिन्होंने कोर्स लिया है। आए सिद्धार्थ, चलो बढ़िया। तो शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पहला सब टॉपिक जो हम आज शुरू करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। आज ही भैया एक खबर आई है कि जो डीजीपी की वाइफ हैं उनको शिजोफ्रेनिया था, तो उन्होंने मर्डर कर दिया। चलिए बात करते हैं। तो समझिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसकी मैंने वैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, और अपने सवाल भी डालते रहना कि किस तरीके से ये चीजें जो हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो फेमिनिन एनर्जी है, मैंने क्या बताया कि वो लव पे थ्राइव करती है, वो प्रेजेंट मोमेंट में थ्राइव करती है। ठीक है ना? मैस्कुलिन जो है वो अट्रैक्ट होगा हमेशा फेमिनिन से, याद रखिएगा। मैस्कुलिन जो है वो हमेशा फेमिनिन से अट्रैक्ट होगा ही होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप ज्यादातर आदमियों की तरह हैं, लड़कों की तरह हैं, तो हमको ये लगता है ना कि जैसे कोई औरत हमने देखी तो एक सेक्सुअल अट्रैक्शन हमको फील होता है। ठीक है ना? जाहिर सी बात है, सेक्सुअल अट्रैक्शन। बट सेक्सुअल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और प्यार करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो अब ये मान के चलिए कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वो फेमिनिन एनर्जी है। जो भी इस दुनिया में फेमिनिन एनर्जी है वो आपको अट्रैक्ट करेगी। मर्दों को क्या, नेचर के पास जाना बहुत पसंद है। नेचर एक फेमिनिन एनर्जी है, इनफैक्ट पूरा यूनिवर्स ही फेमिनिन एनर्जी है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है। पानी एक फेमिनिन एनर्जी है। ज्यादातर पानी क्या है, देवियों के ही तो नाम है। तो बहुत अच्छा लगता है हमको पानी के पास चिल करना, है ना? म्यूजिक एक फेमिनिन एनर्जी है। तो जितने भी मैस्कुलिन हैं, जितने भी मर्द हैं, वो जो भी फेमिनिन एनर्जी पोजेस करेगा उसके पास वो जाएंगे ही जाएंगे। इनफैक्ट आपको एक और बहुत गजब का फैक्ट बताता हूं, आप किसी लड़के से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी लड़के से अट्रैक्टेड हैं तो परेशान मत होइए, बुरा मत मानिए, गिल्ट मत फील करिए। गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है जैसे अनाया बांगर है, अब अनाया बांगर जो है संजय बांगर के बेटे थे, ठीक है? लेकिन उन्होंने
तब तो उनको बहुत भाई, उनमें पूरी फेमिनिन एनर्जी, सारी की सारी क्वालिटीज फेमिनिन। फिर उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, एचआरटी करवा ली, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब वो लड़की हो गई। अब वो लड़की हो गई, सोचिए, ये पता है लड़कों को, उसके बावजूद क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स अपनी नंगी तस्वीरें भेज रहे हैं। एक वेटरन क्रिकेटर कह रहे हैं कि चलो कार में सो जाते हैं। इट्स अबाउट फेमिनिन एनर्जी। अगर किसी लड़के के अंदर भी फेमिनिन एनर्जी है तो आप उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बहुत ही अजीब और गरीब चीज है, लेकिन है। बहुत सारे लड़के हैं, वो स्ट्रेट होते हैं, लेकिन वो लड़कों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं कुछ को जानता हूं, वो लड़कों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फेमिनिन एनर्जी है। दे आर फुल विद फेमिनिन एनर्जी। यार थोड़ा एसी इधर। बहुत लोग गिल्ट में होंगे कि यार ऐसा कैसा हो रहा है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, बट ये है। तो हमेशा याद रखना, ये जो फेमिनिन एनर्जी है वो आपको अट्रैक्ट करेगी ही करेगी, मर्दों को अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। अब एक और चीज बता दूं कि देखिए, ये इक्वल अट्रैक्शन होता है, ठीक है? ये इक्वल अट्रैक्शन होता है। मतलब देखिए, औरत एक ऐसी चीज है ना, कितना अच्छा लगता है कि जब आप कोई सुंदर खूबसूरत चेहरा आदमी अगर देख लेता है तो उसका पूरा दिन बन जाता है। अब बहुत ज्यादा परेशान है, कोई बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वही बात आ रही है कि जैसे ही वो रेडियंस आप देखते हैं, ठीक है ना, ग्लो देखते हैं, खूबसूरती आपको एकदम जगमगा देती है। यार मजा आ गया, दिन बन गया। अब देखो, वो उस तरीके से अगर आप देखोगे हवस, वो तो गलत है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। हालांकि उसमें भी देखिए बहुत डेंजरस है, सेल्फ डिसिप्लिन आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा इस एनर्जी में, वरना ये एनर्जी आपकी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो बेसिकली इक्वल अट्रैक्शन होता है, हमेशा याद रखिएगा कि भाई देखिए, जैसे अब आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हैं तो आप उतनी ही ज्यादा फेमिनिन से अट्रैक्ट होंगे। समझ रहे हैं? अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा मैस्कुलिनिटी, अब देखिए प्योर फॉर्म ऑफ फेमिनिन एनर्जी पता क्या होती है? वो आपको मजा दिला देंगे। और जो प्योर फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटी है वो भी आपको मजा दिला देंगे। सबसे बेस्ट होता है हालांकि बैलेंस्ड, लेकिन बैलेंस्ड कपल्स बहुत कम होते हैं, 10% बस। उनमें सेक्सुअल टेंशन कम होती है, बट बाकी टेंशन बहुत ज्यादा होती है कि वो ज्यादा बैलेंस्ड है, बहुत अच्छे से उनका करियर गोल सेम होता है, एक दोस्त की तरह होते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन जो बहुत ज्यादा फेमिनिन जिनमें एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा लाउड होंगी, वो बहुत ज्यादा झगड़ेंगी, लेकिन जो सेक्सुअल टेंशन होगी आप दोनों में वो कमाल की होगी। दैट कैन लिबरेट यू। इस तरीके का कुछ हिसाब किताब रहता है। समझ रहे हो? और आपको बता दूं कि ज्यादातर जो आदमी हैं, 80% वो हर तरीके की फेमिनिन एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, है ना। मतलब आप अगर किसी भी लड़की या औरत को देखेंगे तो आपको अट्रैक्शन होगा, अगर वो उसमें जरा सी फेमिनिन एसेंस है जो आपको चाहिए। आपको शायद पता नहीं होगा, बट जैसे जानवर स्मेल के पीछे भागते हैं, ऐसे ही फेरोमोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स, ऐसे ही जो है वो मर्दों में भी और औरतों में भी स्मेल होती हैं, और मर्द उससे अट्रैक्ट होते हैं। वो एक तरीके की इनविजिबल है, बट है। समझ रहे हैं? तो कोई भी चीज रेडिएंट, क्योंकि फेमिनिन क्या है? रेडिएंट है, वो उजाला है, और आप उजाले की तरफ जाएंगे, वो एलाइव है, वो जीवित है, वो रिलैक्सिंग है। अच्छा लगता है ना जब कोई, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आपकी गर्लफ्रेंड या अगर आपकी पत्नी जो है वो आपको बहुत खुश कर दे, ठीक है, तो कितना अच्छा लगता है, फील रिलैक्स। यार इतनी परेशानी से आया ना। और हमेशा अच्छा, आगे अभी हम इसकी बात करेंगे कि ये भी बहुत चीजों पे डिपेंड करता है ना। पोलैरिटी की बात कर रहे हैं, पोलैरिटी मतलब क्या है? प्लस माइनस, ठीक है, एकदम जैसे अपोजिट अट्रैक्शन होता है ना, पोलैरिटी मतलब साइंस, प्लस माइनस, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। वैसी मैस्कुलिन प्लस और इधर फेमिनिन माइनस, अट्रैक्शन इज इनएविटेबल। समझ रहे हो? तो ये चीज है। बहुत खूबसूरत औरत हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन हो सकता है उसमें फेमिनिज्म मिसिंग हो, ये फेमिनिन एनर्जी हो ही ना, तो शायद आपको मजा नहीं आएगा। आप इतनी खूबसूरत औरतों के, वो आपने मूवी देखी है ए दिल है मुश्किल, उसमें रणवीर कपूर, ऐश्वर्या राय मिलते हैं रणवीर कपूर को, लेकिन रणवीर कपूर को प्यार होता है अनुष्का शर्मा से। तो बोलते कि इतना खूबसूरत, मतलब मैं इतनी खूबसूरत तो दुनिया मेरे पीछे पागल है, ये मेरे पीछे पागल क्यों नहीं है? क्योंकि जब किसी भी औरत में अगर फेमिनिन एनर्जी जो आप ढूंढ रहे हो, देखिए वही कह रहे हैं ना कि आप ढूंढ क्या रहे हो, और अगर वो मिसिंग है तो जरूरी नहीं है भाई, एक इंसान को गधी से प्यार हो गया तो भैया वो उसके लिए सब कुछ है। इट जस्ट दैट जो क्वालिटीज हैं, अगर वो मिल गई तो काम है। और देखिए कई बार होता है कि हम सेक्सुअल टेंशन फील करते हैं और हमको एक काफी ज्यादा इसको रिग्रेट भी होता है। इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, इसमें अशेम होने की जरूरत है, नेचर ने आपको ऐसा बना, फील करेंगे। हवस के पुजारी मत बनिए बस। समझ रहे हैं? लेकिन हाँ, अगर सेक्सुअल टेंशन है, अगर आप किसी लड़की को देख रहे हैं, घूरिए नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको देखती है।
आप ये समझिए, सप्रेशन मत करिए। किताब में तो लिखते हैं डेविड डीटा कि सप्रेशन बहुत डेंजरस चीज होती है। इनफैक्ट वुमेन कैन हील यू। मैं बता तो रहा हूं, जो भी चॉइस है, चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा मैसेज रिट्रैक्ट किया गया है। तो चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और एक और चीज है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी औरत को देखते हैं एंड यू फील अनकंफर्टेबल, तो इसका मतलब आप अपने मैस्कुलिन एसेंस को लेकर अनकंफर्टेबल हो। याद रखना कि कई लोगों को डाउट होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है। ये डाउट ये समाज ने क्रिएट करवाया है। ये तुम्हारा मैस्कुलिन एसेंस है, तो आप अट्रैक्ट होंगे ही होंगे मेरे दोस्त। ऐसा कोई जरिया ही नहीं है कि आप अट्रैक्ट नहीं। आप इसको दो तरीके से आप डील कर सकते हैं, या तो बेवकूफी से या फिर विजडम से। अट्रैक्शन इज इनएविटेबल, होगा ही होगा। ये तो समाज पूरा प्यार पे चल रहा है। याद रखना कि जितने भी बाबा लोग आपको बताते हैं कि प्यार मत करो, सेक्स मत करो, सब के सब सेक्स स्कैंडल में अंदर है। सब के सब पूरा आश्रम बनाया हुआ है जहां पे बस यही सब हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपको पता है? तो भैया सप्रेशन आप कर ही नहीं सकते, इस चीज का तो बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर आप बोलेंगे सर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य खुद से आता है, अपने आप से आता है। अभी हम आगे उसकी बात करेंगे, जब हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस और सेक्सुअल डिजायर की मैं बात करूंगा, तो मैं ब्रह्मचर्य की भी उस समय बात करूंगा। समझ रहे हो? पोलैरिटी आपको अट्रैक्ट करेगी। हर योर अट्रैक्शन टू वुमेन, ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन इज नेचुरल। याद रखिए, नॉर्मल, ब्यूटीफुल। क्या दिक्कत है? खूबसूरती है ये नेचर की यार। कई लोगों को क्या होता है कि उनको उनकी चॉइस अलग, उनका मैस्कुलिन एसेंस अलग है। जैसे हो सकता है आपका मैस्कुलिन एसेंस जो है वो थोड़ा बैलेंस्ड हो। ठीक है, यू प्रेफर बैलेंस्ड टाइप ऑफ वुमेन, तो उनको ज्यादातर जो प्यार होता है वो 35-40 साल की औरतों से होता है, क्योंकि वो ज्यादा बैलेंस्ड होती है। या उन औरतों से होता है जो, मतलब देखिए, एज नहीं होती है, एज इज जस्ट अ नंबर। यू कैन बी अट्रैक्टेड टू एनी वुमेन। तो इसमें परेशानी की बहुत ज्यादा बात नहीं है। आदमी बहुत ज्यादा परेशान। अब आपको बता दूं कि यही सेम डिजायर भैया संभोग से समाधि तक, ये आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम देंगी। ये सेम डिजायर, आपको पता है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर। ये नेचर का गिफ्ट है। इसी सेम डिजायर से औरतों की बॉडी एक स्पिरिचुअल फ्रीडम है, आपको पता है? इस स्पिरिचुअलिटी, ये अगर आप सच में औरतों की बॉडी को देखें, तो वो नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। औरतों की बॉडी जो है वो आपको जीवन दे रही है। जो दूध आता है वो आपको पाल रही है, उससे आप जी रहे हैं। एक पूरी जिंदगी जो है वो औरत की बॉडी क्रिएट कर रही है। अंदर पूरी एक खेती है, आप समझ रहे हो, जिसमें एक जीवन पल रहा है। दैट इज द स्पिरिचुअल फ्रीडम। लेकिन हम क्या ना कि वो पार्ट से, उस बॉडी से ज्यादा हमारा दिमाग खराब होता है। अभी आगे बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं, लंबी क्लास होगी। ठीक है सिद्धार्थ? अच्छा चलो अभी ये मैं कवर कर लूं, उसके बाद फिर मैं बताता हूं, है ना? सो द कन्फेशन ऑफ डिजायर इज टू कन्फेशन ऑफ योर, मतलब यू, जो कन्फेशन ऑफ आप डिजायर है ना, इज इट इज लाइफ, डोंट सप्रेस। ये जो आप कन्फेशन कर रहे हो ना डिजायर, बहुत लोगों को भाई देखिए फिजिकल होने की डिजायर रहती है, एक होती है कि कंट्रोल्ड डिजायर। अनकंट्रोल्ड मैंने कहा डेंजरस है। कंट्रोल्ड डिजायर इट इज नॉर्मल, इसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई? इट इज नॉर्मल, सबको होता है ये आप अकेले नहीं हो। तो अगली बार अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन या कोई, तो आप समझिए, जो इंसान बहुत ज्यादा इन सब चीजों की, फालतू चीजों की बात करता है ना, सबसे ज्यादा ठरकी वही है। याद रखना, यू हैव टू फाइंड यूनिटी इन लव। कहते हैं ना कि प्लस माइनस, +1 - 1 क्या होगा? 0, शून्य। स्पिरिचुअल फ्रीडम, सेक्सुअल एनर्जी इज एक्चुअली स्पिरिचुअल फ्रीडम। ओशो तो ये तक कहते हैं कि जब आप ऑर्गेजम करते हैं, जब आप आप क्या कहते हैं कि इजैक्यूलेट करते हो, या जब आप इंटरकोर्स करते हो, ठीक है, तो जब आप रिलीज करते हो अपना स्पर्म, तो याद रखिए कि वो, उस मोमेंट में आपको लिटरली भगवान दिखता है। ओशो तो ये यहां तक चले जाते हैं। उस समय क्या होता है कि एक्सट्रीम प्लेजर, राइट? और भगवान में भी यही होता है। अब जैसे योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, है ना, वो पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी में दौड़ाते हैं, और उसी सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू ना वो स्पिरिचुअल फ्रीडम तक जाते हैं, क्योंकि दिस इज द अल्टीमेट फोर्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये चीज है। एंड यू कैन फील दिस अट्रैक्शन मेनी टाइम्स अ डे, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन फील दिस अट्रैक्शन, हो सकता है, और ये जवानी में ज्यादा होता है। अब तो क्या है कि भाई देखिए, पहले के जमाने में, मैं देखिए डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले के जमाने में जल्दी शादी हो जाती थी। जवानी यही होती है, आइडियल एज आपको 25-25-26 साल तक आपको शादी कर लेनी चाहिए, है ना? बहुत ज्यादा डिले करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तब आपके हार्मोन बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ओके,
अब जाहिर सी बात है भाई, मेरी भी शादी काफी लेट हुई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो रेडिएंट एनर्जी है, ये दैट कैन इंस्पायर। एक वुमेन की एनर्जी आपको इंस्पायर कर सकती है। आपने वो 12th फेल देखी है, उसमें जो मनोज होता है, 12th फेल, इनफैक्ट मैंने तो किताब पढ़ी है पूरी। तो मनोज किसकी वजह से आईएएस निकालता है, वो कैसे आईपीएस बनता है? श्रद्धा की वजह से। वो कहती है वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। और कई बार ऐसा होता है कि औरतें इंस्पायर कर देती हैं आदमियों को कि करो, काम करो, जो कर सकते हो वो करो। और दो चीजें हैं, ठीक है, एक होता है इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, और एक होता है कमिटमेंट। ये दो अलग अलग है। अट्रैक्शन तो फ्लो ऑफ एनर्जी है, फ्लो ऑफ लव है, दैट्स इट। कि वो मूवमेंट में एनर्जी एकदम से आई और वो रिलीज हो गई, आप खुश हो गए। लेकिन कमिटमेंट एक अलग चीज है, वो एक सोचा समझा डिसीजन है कि जिससे आपको शादी करनी है, जिसके साथ आपको रहना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसा लगे तो लेट द वेव ऑफ फेमिनिन एनर्जी मूव योर बॉडी। आप एंजॉय करिए, बस आप फील करिए एंड लेट इट पास। ठीक है, ज्यादा सोचने का नहीं। तो वही बता रहे, सेक्स एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट, द वुमेन हु इज ऑपोजिट ऑफ योर्स। ये बहुत ही शानदार चीज है। तब तक हम सिद्धार्थ का सवाल ले लेते हैं, ठीक है, और अगले चैप्टर पे भी बढ़ते हैं। तो सिद्धार्थ पूछ रहे, सर इफ अ पर्सन हु इज, हाँ मुझे याद है सिद्धार्थ, बिल्कुल। हाँ थैंक यू सिद्धार्थ। अ पर्सन हु इज ब्लेस्ड विथ चाणक्य नीति बहुत लोगों ने लिया, 4-5 हज़ार लोगों ने लिया, और अभी भी वो बिकता ही जा रहा है। इनफैक्ट उसमें जो कंटेंट है ना, वो मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब पढ़ा दी उसमें, है ना। चाणक्य में कसब ही है वो। अलग कोर्स ना अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मुझे बोला था सर इसमें नॉलेज, मैंने कहा बेटा ये कोर्स ही अलग है। अगर चाणक्य नीति लोगे या एनसीईआरटी लोगे, यूपीएससी लोगे, उसमें मैंने नॉलेज दी है, ये कोर्स अलग है। आई एम मेंटली डिस्टर्ब, आई गॉट रिजेक्टेड बाई फीमेल बेस्ट फ्रेंड, द रीजन शी रिजेक्टेड मी वॉज शी इज ट्रॉमेटाइज्ड बाई हर पास्ट, she got rejected by her crush and she is not able to overcome. What should I do, sir? Leave her, that's it. देखो, रिजेक्शन को हमेशा एक अवार्ड की तरह लो। इसमें मेंटली डिस्टर्ब होने की क्या बात है? मैं फिर से बता रहा हूं, मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? तुम्हारा पर्पस। मैस्कुलिन एनर्जी, आदमी की जो एनर्जी है, मुझे नहीं पता तुमने पिछले सेशन देखे हैं कि नहीं गोल्डन, अगर नहीं देखे तो देखना। वो पूरा पर्पस और कोर से डिराइव है। तुम अंदर से क्या चाह रहे हो? क्या तुम अंदर से जो औरत को चाह रहे हो? बेकार है, फिर तुम रिजेक्ट होगे। तुम्हारा पर्पस क्या है? अगर कोई औरत, तुम किसी को पसंद करते हो, तुमने अपने फीलिंग का इजहार किया, और अगर मान लीजिए कि आप देखिए, आपने अपनी पूरी कोशिश की और आप यू आर फुल ऑफ मैस्कुलिन एसेंस, तो 90% चांस है वो एक्सेप्ट कर लेंगी। एंड इफ शी इज नॉट एक्सेप्टिंग, तो ये अच्छा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो औरत जो है या जो लड़की है, वो कहीं ना कहीं शी इज नॉट रेडी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम भाई, हम भी रिजेक्ट हुए, सब रिजेक्ट हुए। और रिजेक्शन हैंडल क्या करें? आप बस पूछिए, यस आई लाइक यू। प्रपोज मत करिए, यस आई लाइक यू। फीलिंग्स है तो ठीक है, कई बार फीलिंग खाली टेम्पररी होती है, और अगर वो रिजेक्ट करे तो बस ऑल द बेस्ट बोल के मूव ऑन, दैट्स इट। समझ रहे हो? बस यही करना है आपको। यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू फाइंड योर पर्पस। कोर क्या है कह रहा है, तुम्हारा अंदर क्या है, किस चीज से तुम ज्यादा अट्रैक्टेड हो, दैट्स इट। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं ये। अच्छा हाँ, तो अब आपको एक ऐसी औरत चुननी है। देखिए, आप शादी उसी से करिए जो आपके ऑपोजिट हो, कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट हो, ठीक है ना। अब हमेशा याद रखना, if a man is very masculine by nature, then he will be attracted to a feminine woman. वही मैंने आपको बताया कि अगर आप बहुत ही ज्यादा देखिए, कहा जाता है कि अट्रैक्शन उसी से होता है जो हमको पसंद है, लेकिन आपको पसंद क्या है? देखिए, जो मैस्कुलिन है ना, वो उसी से अट्रैक्ट होगा जो उसके एकदम ऑपोजिट है, ये सच है। अगर आप बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है तो अलग चीज है, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा शांत है, तो आप हो सकता है ऐसी औरत से अट्रैक्ट हो जो बहुत ही ज्यादा बबली टाइप है, या उतनी ही ज्यादा क्योटिक है। समझ रहे हो? फेमिनिन एनर्जी, मतलब आप ये समझिए कि एक तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिन एनर्जी है ना, उसमें बहुत कुछ रहता है, और उसमें क्योस भी रहता है, उसमें एंगर भी रहता है, एंड येट वो बहुत रिलैक्सिंग भी रहती है। लेकिन यू हैव टू चूज योर वुमेन। याद रखना, जितने ज्यादा बैलेंस्ड होंगे, उतना ज्यादा बैलेंस्ड औरत को चुनेंगे। और अगर आदमी ज्यादा फेमिनिन है, तो वो एनर्जी जो है, याद रखिएगा, अगर आपके अंदर ज्यादा फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, तो आप उतनी ही मैस्कुलिन औरत को चुनेंगे। ये भी सच है। आप कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट, ये होता है।
और आपको चूज भी ऐसे ही करना चाहिए ताकि आप जो है वो शांत रह सके, आपकी पोलैरिटी जो है वो बैलेंस रह सके। ये हिसाब किताब रहता है, ये चीज है। और बैलेंस्ड, देखिए न्यूट्रल होते हैं वो, मैंने बताया ना कि न्यूट्रल कपल बहुत आपको कम मिलेंगे, उनमें सेक्सुअल टेंशन कम रहती है, बट दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स, और उनमें ज्यादा झगड़े भी नहीं होते हैं। 10% खाली ऐसे कपल हैं, ठीक है। वरना तो कपल किस तरीके के होते हैं मैं आपको बताता हूं। एक होता है न्यूट्रल, ठीक है, ठीक है। अब न्यूट्रल जो मैंने आपको बताया ये खाली 10% है। एक होते हैं, या तो आप मैस्कुलिन होंगे या दूसरा फेमिनिन होगा, बिल्कुल प्योर मैस्कुलिन प्योर फेमिनिन, ठीक है। इनमें झगड़ा बहुत होगा, बहुत जबरदस्त झगड़ा होगा, ठीक है, भयंकर। आप अपनी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी दिखाओगे, वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिन एनर्जी दिखाएंगी, लेकिन येट यू विल बी वेरी रिलैक्सिंग। अगेन वही अब्राहम लिंकन और आप उनकी जो वाइफ है उनका एग्जांपल देख सकते हो, वो कभी अलग नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनमें भयंकर झगड़ा होता है लेकिन वो साथ रहते हैं, एक टाइम झगड़ेंगे एक टाइम साथ रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। इन दोनों में सेक्सुअल टेंशन जबरदस्त होती है, जबरदस्त। फिर होता है कि हो सकता है आप बहुत ज्यादा फेमिनिन हो और औरत बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो, ये ट्रबल्ड प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें होता क्या है कि औरत आदमी बन जाती है, आदमी औरत बन जाता है, और कई बार इसकी वजह से जो है ना वो चीजें गड़बड़ हो जाती है। इसमें आदमी जो है वो टूटने लगता है, वो परेशान होने लगता है, ठीक है। तो अब आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके की औरत को चूज करते हो, और आमतौर पे आपको चूज करना चाहिए जो आपके काफी ज्यादा ऑपोजिट हो, है ना। जितना ज्यादा फेमिनिन औरत होगी बहुत ज्यादा, तो वो वही कह रहे हैं ना कि वो आपको परेशान भी करेगी, क्योंकि उसमें वो एनर्जी कूट के भरी है, वो आपको टेस्ट भी करेगी, एंड दिस विल हैपन। और आपको लगेगा कि यार क्यों ये मेरी जैसी नहीं हो सकती, वो नहीं होगी। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करना है कि आपको चाहिए तो चाहिए क्या, व्हाट यू वांट। और उसमें वही चीज है कि एक मोमेंट पे जो जितनी फेमिनिन को कहेंगे आई लव यू, और दूसरे मोमेंट पे ही झगड़ा कर लेंगी। एक मोमेंट पे कहेंगे कि चलो यहां चलते हैं, दूसरे मोमेंट पे ही आपका उनका नेचर जो है वो एकदम से चेंज हो जाएगा। तो सेक्सुअल रेसिप्रोकल से ही आमतौर पे आप अट्रैक्ट होंगे, जो आपका एकदम ही ऑपोजिट है, ताकि आप बैलेंस रह सके, आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस हो सके। अब कई बार ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि देखिए जाहिर सी बात है कि ऐसी औरतों को संभालना आसान काम नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा जो मैस्कुलिन होगा, आप समझिए कि ये ग्राफ ऐसा जाता है, वो उतनी ज्यादा फेमिनिन एनर्जी से वैसी एकदम उसी से ही, क्योंकि वो उनको कंट्रोल कर ले जाएंगे। लेकिन शायद अगर मान लीजिए कि किसी की बैलेंस, कोई एक बैलेंस्ड है, कोई शांत है, राइट, और अगर वो शादी कर लेता है बहुत ही ज्यादा फेमिनिन से, तो फिर यहां प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। फिर वो इंसान, क्योंकि वो एकदम ही वो न्यूट्रल पर्सनालिटी है, और आइडियली तो न्यूट्रल पर्सनालिटी होनी चाहिए, बट वो सब में नहीं होती है, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, समझ रहे हैं आप। और वही चीज है कि इसमें अगर मान लीजिए कि आपका फेमिनिन एसेंस है, तो फिर ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आप अलग हो सकते हो, फिर औरतें जो हैं वो दबा ले जाती हैं। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके की चॉइसेस होती हैं, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैन ऑलवेज ट्राई टू चेंज द नेचर, समझ रहे हो। फॉल्स न्यूट्रलाइजेशन जिसके बोलते हैं, फॉल्स न्यूट्रलाइजेशन, भाई वो होगा ही नहीं। कई बार क्या होता है, आदमी समझ ही नहीं पाता है कि अगर मेरी औरत ऐसी है तो क्यों। इसीलिए कहते हैं कि आपको बहुत ही सोच समझ के चीजों को चूज करना है, आपको चूज करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरे परिवार का ही एग्जांपल है कि हम जो हमारे भैया हैं वो थोड़े बैलेंस्ड टाइप है, उन्होंने शादी कर ली एक बहुत ही फेमिनिन एनर्जी से, भयंकर, और वो उनको छोड़ के चली गई, वो उनको हैंडल ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनके लिए बनी नहीं, तो ऐसी गलत है। अब उन्होंने जिससे शादी की है उससे बढ़िया चल रहा है। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि फिर आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। रीजन ऑफ ब्रेकअप यही होता है कि हमको तो, आदमियों को भी बस लड़की चाहिए, वो ये देख ही नहीं रहे हैं कि किस तरीके की लड़की चाहिए, क्या चाहिए उनको। और इसी वजह से जो है ना भाई, फिर देखिए जितना ज्यादा फेमिनिन एनर्जी वो आपसे झगड़ेंगी, वो इंडिपेंडेंट रहेंगी, वो आपको लात मारेंगी, वो परेशान करेंगी। अब अगर आप बहुत ही ज्यादा एकदम ही ऑपोजिट मैस्कुलिन एसेंस है, ठीक है, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रॉब्लमेटिक होगी। अब आप अपने ऊपर डाउट कर लेंगे क्या, भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बैलेंस्ड सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है कि आपका बैलेंस। लेकिन बैलेंस वही तभी होगा, जैसे मैं बहुत ज्यादा क्योटिक नहीं हूं, मैं एक बैलेंस्ड आदमी हूं,
तो मैंने बैलेंस्ड ही औरत अपने लिए चुनी है कि जो गोल के साथ मेरे अलाइन करे, लेकिन अलग अलग चॉइस हो सकती है, कैन बी डिफरेंट चॉइसेस। आप समझ रहे हो? तो सीक्रेट यही है कि डू नॉट चेंज योर वुमेन इरिटेटिंग फेमिनिन वेज। आपको ये चेंज ही नहीं करना है, डू नॉट चेंज। उसी हिसाब से, उसी एनर्जी से ट्राई टू कल्टिवेट दी डेप्थ। बहुत ज्यादा डेप्थ है, बहुत कुछ हो सकता है। अलग होने का ये कारण होता है दोस्त, कभी इसको गौर करना कि क्या सही चॉइस है ना। अब सही चॉइस के लिए आपको रहना पड़ेगा, वक्त बिताना पड़ेगा। आज तो ऐसा हो गया है कि भाई मिलते हैं, 90% इंडिया में अरेंज मैरिजेस होती, तो बस मिलने के 1 घंटे बाद ही जो है वो शादी हो जाती है, शादी तय। तो यार ऐसे कैसे चलेगा? फिर आपको लगता है कि आप 3-4 महीने बात करोगे तो काम हो जाएगा। प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन शुरुआत में लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर बाद में 1-2 साल बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि फिर इग्नोर ही आप नहीं कर पाते और परेशान रह जाते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलता है। औरत बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, प्यार ही खत्म हो जाएगा धीमे धीमे। और यही जगह अगर आप एकदम ही ऑपोजिट अपने हिसाब से चुनेंगे, चॉइस जैसा, क्योंकि देखिए इसमें आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का हूं, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड फेमिनिन जो है दैट इज, शी इज इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लव। आप समझ रहे हो? मैंने क्या बताया कि आप जितना ज्यादा प्यार देंगे, जितना ज्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी होगी, जितना ज्यादा आप मैस्कुलिन एनर्जीज को देंगे, वो उतना ही ज्यादा खुश होगी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। कुछ कपल तो ऐसे होते हैं जो एक साथ स्पिरिचुअल गोल जो है वो अचीव करते हैं, ऐसा होता है। रामकृष्ण परमहंस और उनकी वाइफ, लाल बहादुर शास्त्री और उनकी वाइफ, आप समझ रहे हो? इनफैक्ट नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति। फेमिनिन, मैंने क्या बताया कि दे आर कनेक्टेड विद द नेचर। आप समझ रहे हो? और नेचर जो है दैट कैन बी स्केरी, वो उतना ही खूबसूरत हो सकता है और उतना ही स्केरी भी हो सकता है। उसी कश्मीर में मजा आ जाती है, लेकिन जब उस कश्मीर में बाढ़ आती है तो आप परेशान होंगे। ये चीज है। तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि नेवर एवर ट्राई टू चेंज। अगर आप बहुत ज्यादा कहेंगे कि ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ, तो वो छोड़ के चली जाए, वो कभी भी आपके साथ नहीं रुकेगी। ओके, तो ये हिसाब है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, द स्पिरिचुअल एक्सटेसी, सेक्सुअल एक्सटेसी, ठीक है ना। अब ये जो एक्सटेसी होती है, ये कहते हैं ना कि एक्सटेसी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि एक्सट्रीम प्लेजर जिसको कहते हैं, मतलब जबरदस्त, ठीक है। जब आप इंटरकोर्स करते हैं या जब आप इजैकुलेट करते हैं, तब आपको एक टाइम पे वो प्लेजर फील होता है, और ज्यादातर आदमियों को लगता है कि यही असली प्लेजर है। नहीं, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों की चॉइसेस अलग अलग हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यही सेक्सुअल एनर्जी जब आप दोनों सही से डायरेक्ट करते हैं तो स्पिरिचुअल एक्सटेसी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अब देखो मजा आएगा इस, अब जो ये दो टॉपिक, जो सब टॉपिक के बाद अब चीजें बदलेंगी आपके लिए, बहुत ही खतरनाक तरीके से बदलेंगी। तो योर वुमेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा हमेशा। जितना ज्यादा, द मोर यू सीक द लेस यू गेट, दिस इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल, ठीक है। आई एम मेंटली डिस्टर्ब, अच्छा ठीक है सर, अब पता चल रहा है कि मैस्कुलिन इज नॉट एंगर। हाँ बिल्कुल सही बात है। गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल अच्छा है, इमोशनल पर्सन है सूर्या, तो बहुत अच्छी बात है। इमोशन जितना ज्यादा इमोशनल होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा द फेमिनिन इज द फोर्स ऑफ लाइफ। जो फेमिनिन होती है ना, शी इज द फोर्स ऑफ लाइफ। और कई बार जो है ना, हम ऐसी डिमांड रख देते हैं, हमको पता है क्या लगता है, हमको लगता है कि मतलब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, ये हिसाब किताब हमको लगता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि जैसे अब ये डिपेंड करता है, अगेन चॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हो सकता है कि आपको अपनी बीवी में या अपनी गर्लफ्रेंड में कुछ क्वालिटीज चाहिए। आपको हो सकता है कि एक ऐसी लड़की चाहिए जिसका बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा हो, एक ऐसी लड़की चाहिए जिसका फाइनेंशियल एक्यूमेन बहुत अच्छा हो, समझ रहे हो सकता है कि आपको एक ऐसी लड़की चाहिए जो एक बैलेंस्ड हो, या हो सकता है कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसमें आप ऑनेस्टी ढूंढ रहे हो, ह्यूमर ढूंढ रहे हो, रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हो सकता है आपको एक ऐसी लड़की चाहिए जिसमें आप एम्बिशन ढूंढ रहे हो, बहुत ही एम्बिशियस, ये चीज है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जितना ज्यादा आप
औरत में ढूंढेंगे हर एक चीज, उतना ही कम पाएंगे। एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, उससे औरतों से पूछा गया कि क्या आपको पता है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि आप देखिए, औरतों को लगता है कि उनका उनके पास एक राजकुमारी आएगा, बट एक्चुअल में नहीं होता है, राजकुमार नहीं आता है। तो उनसे पूछे कितनी प्रोबेबिलिटी है आपके पास राजकुमार आएगा, तो औरतें बोलती 80%, 90%। वो बताता है भैया 1% से भी कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रियल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। आप हमेशा याद रखिएगा। सो द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ज्यादा देखोगे ना, आपको उतना ही कम मिलेगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। आपको अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए प्यार का बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा याद रखना है आपका, फ्रेंडशिप जो होती है, जो दोस्त होता है, वो काफी ज्यादा न्यूट्रल होता है, जो कि मैंने आपको बताया। उसमें कोई सेक्सुअल टेंशन नहीं होती है। हो सकता है कि आपकी दोस्त, हालांकि लड़का लड़की दोस्त नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई लड़की दोस्त है और वो एक दोस्त है, तो आप कभी भी उससे सेक्सुअल टेंशन फील नहीं करेंगे। सेक्सुअल पैशन में ना एक क्लियर पोलैरिटी की जरूरत है। उसमें आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और उसकी फेमिनिन एनर्जी रहेगी। फ्रेंड्स में क्या होता है, फ्रेंड्स में आपकी एनर्जी बैलेंस, क्या मतलब, एक तरीके से इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लड़के, वो लड़की है, ठीक है, तो ना ही वो अपना पूरा फेमिनिन साइड दिखा रही हो, ना ही आप अपना पूरा मैस्कुलिन साइड दिखा रहे हो। तो वहां पे होता ये है कि वो कोई सेक्सुअल टेंशन नहीं, वो बस एक न्यूट्रल चीज रह जाती है कि हंसी मजाक खेल खत्म। और यही न्यूट्रल पार्टनर्स में होता है, उनमें सेक्सुअल टेंशन कम होगी लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। बट यहां पे आप समझिए कि जब तक आप अपने जो प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर रिलेशनशिप, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपके पास पर्पस ही नहीं है रिलेशनशिप का, तो फिर आपकी पोलैरिटीज खत्म, यानी कि प्लस माइनस विल कैंसल ईच अदर। और एक बार पोलैरिटी कैंसिल मतलब क्या, प्लस खत्म ही हो जाएगा वो। और एक बार आपकी पोलैरिटी गई तो अट्रैक्शन गया, और एक बार अट्रैक्शन गया तो फिर अट्रैक्शन आप कहीं और ढूंढेंगे। द मेन रीजन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अभी तक डाइवोर्स तक तो बात पहुंची ही नहीं है। अब बहुत सारे एस्पेक्ट जो है वो शेयर कर सकते हो, बिजनेस शेयर कर सकते हो, फ्रेंडशिप शेयर कर सकते हो, सेक्सुअल पैशन शेयर कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू चूज अ सिंगल प्रायोरिटी। अब आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो ऐसी औरत चाहिए जो एक बिजनेसमैन भी बहुत अच्छी हो, जो खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो, जो एक दोस्त भी बहुत अच्छी हो, जो हाउसवाइफ भी हो, जो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो। कुछ नहीं मिलने वाला। इतनी आप जब एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमेशा याद रखिएगा ये चीज है। अब इसमें होगा क्या, इसमें अल्टीमेटली जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप बाहर ही जाओगे। यू विल एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग योर ट्रू डिजायर। ठीक है, कि आपकी जो एक्चुअल इच्छा है आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और जब आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बाहर पूरी तरीके से आपकी एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। यू विल लूज योर पोलैरिटी। अब पहले क्या होता था, पहले के जमाने में पॉलीगैमी होती थी। शाहजहां हो गए, अकबर हो गए, या पांच पांच छह छह बीवियां होती थी। तो हर पर्पस के लिए अलग बीवी होती थी। आप समझ रहे हो, हर पर्पस के लिए। जैसे अब मान लीजिए कि जैसे भैया शाहजहां है, शाहजहां की दो तीन बीवी थी और बाकी कितनी तो कॉन्क्यूबाइंस थी। ठीक है, और पहले के जमाने में युद्ध होते थे, तो जब युद्ध होते थे तो आदमी युद्ध लड़ने जाते थे। अब आदमी मर जाते थे, औरतों की जिम्मेदारी कौन, अलाउड भी था कि ये आदमी, एक आदमी या राजा जो है वो दो तीन बीवियां रख सकता है। अब उसमें होता क्या, जैसे मान लो कि अगर आपको बीवी में फ्रेंड चाहिए तो उसके लिए अलग बीवी हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी इंटेलिजेंट हो, उसके लिए अलग बीवी हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी वॉरियर हो, उसके लिए अलग बीवी हो गई। तो पांच छह बीवी है तो आपका पर्पस पूरा हो रहा है। वो पॉलीगैमी थी, लेकिन आज के समय में पॉलीगैमी चलती नहीं है मेरे दोस्त, मोनोगैमी है। और मोनोगैमी ही होनी चाहिए मेरे दोस्त। और लेकिन आदमियों को चाहिए क्या, कि हर तरीके से हर चीज जो है वो मेरी औरत पूरी कर दे। उसको चाहिए, जैसे क्या होता है, मैंने कुछ में देखा है कि एक, जैसे उन दोनों में उनकी सेक्स लाइफ बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अब क्या है कि आदमी एक्सपेक्ट करेगा कि भाई और भी तो कुछ करो, सिर्फ यही करना है। अब बल्कि उसको फिजिकल होने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अदर एस्पेक्ट में वो उतनी अच्छी नहीं है। वो पैसा नहीं कमा सकती भाई, वो बिजनेस नहीं कर सकती, वो नहीं जॉब कर सकती। उसका मेन पर्पस है घर का काम करना और आपको खुशी देना। लेकिन आपका मेन पर्पस है कि नहीं, वो सब कुछ करे, वो मुझे खुश भी रखे और वो बिजनेस से संभाले। तो आप बेवकूफ हो। अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा।
उसकी फेमिनिन एनर्जी है, उसकी फेमिनिन क्या कहते हैं कि अ, उसका फेमिनिन रिक्वायरमेंट मतलब एक तरीके से फेमिनिन स्किल्स ये हैं, फेमिनिन क्या कहते ताकत क्या कहेंगे, फेमिनिन पावर्स कि वो घर संभाल सकती है, वो आपको खुश रख सकती है, लेकिन आप इसको पहचानते ही नहीं हो। द प्रॉब्लम विथ मेन कि उनको जो मिल रहा है वो उससे खुश नहीं है, और उनको जो नहीं मिल रहा है उनको वो चाहिए, और अल्टीमेटली जब वो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो हमेशा डू मोड पे रहते हैं, उनको वो भी उससे भी मन भर जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी हमेशा परेशान रहेगा, उसको कुछ कभी भी मिलेगा ही नहीं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट यू वांट। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हो? और एक देखिए आप क्या होता है कि इसमें धीमे धीमे, जैसे शुरुआत में बहुत सेक्सुअल टेंशन होती है, लेकिन बाद में चीजें बदलने लगती हैं, राइट? बाद में ये पोलैरिटी जो है वो कम होने लगती है। अब मैंने क्या बताया कि पहले के जमाने में पॉलीगैमी थी तो हर किसी का पर्पस अलाइन था, आप बोर भी होते थे तो किसी के पास चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देखिए अब लगातार आप क्या भाई, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, और आपकी वाइफ के ऊपर भी ये सब जिम्मेदारी आ जाती है। मैं बता रहा हूं कि जब शादी होगी ना आपकी, ये सब होने वाला है। और जब ऐसा होगा तो इसमें फिर वो सेक्सुअल एंचाइनमेंट खत्म हो जाता है, वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है। शुरुआत के 1-2 साल तो बहुत पैशनेट लव होता है, लेकिन एक बार बच्चा हुआ, जिम्मेदारी आई, तो वो फ्लो ऑफ एनर्जी खत्म हो जाती है। अब जब फ्लो ऑफ एनर्जी खत्म हो जाती है तो फिर डोमेस्टिसिटी जो है वो मिस्ट्री को रिप्लेस कर लेती है, जो एक समय पे आप दोनों के अंदर जिसने प्यार जगाया था। आप समझ रहे हो? तो अब आपको ये डिसाइड करना है, यू हैव टू क्लैरिफाई फॉर योर सेल्फ, यू मस्ट चूज कि आपको किस तरीके की औरत चाहिए। क्योंकि हमेशा याद रखना, शादी आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप भी अलग है, हर रिलेशनशिप मुकम्मल नहीं होती, और मैंने बताया क्यों नहीं होती, लेकिन शादी जो होता है ना, वो आपकी जिंदगी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट होता है शादी, क्योंकि आपकी जिंदगी वहां से बदल जाएगी। तो इसलिए शादी का डिसीजन सबसे ज्यादा ध्यान से लिया जाना चाहिए, और अगर आप ध्यान से नहीं लेंगे शादी का डिसीजन तो बहुत पछताएंगे आप। या तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, या तो आप अलग हो जाएंगे और उसमें भी फ्रस्ट्रेशन आएगी। एलिमनी आजकल तो भैया आप समझिए कि एक तरीके से डाइवोर्स इतने ज्यादा हो रहे हैं तो एलिमनी एलिमनी इतना हो गया है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप रियलिटी देखें, वो तो चलिए बहुत ज्यादा मीडिया और इन सब ने काफी ओवर हाइप करके रखा हुआ है, लेकिन अंडरलाइन प्रॉब्लम ये सारी है, इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब आपके अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी गई, पर्पस ऑफ रिलेशनशिप ही खत्म हो गया। शुरुआत में जब आप जाए थे तो पर्पस ऑफ रिलेशनशिप क्या था कि हमको एक दूसरे के साथ जीना है, मरना है, एंजॉय करना है, लेकिन एक बार चीजें आगे बढ़ती हैं तो दैट्स गॉन, टोटल वो पोलैरिटी खत्म। अब फिर क्या होता है, फिर आप एक नई औरत से मिलते हैं, या औरत भी कोई नई आदमी से मिलती है जिसको पर्पस देता है। इसीलिए मैंने बताया था कि अपने कोर से आप अटैच रहे, तब आप अपना पूरा गिफ्ट दे पाएंगे, अपना पूरा प्यार। लेकिन आदमी जिम्मेदारियों के चक्कर में डिटैच होता जाता है, इच्छाएं मरती जाती हैं, प्यार खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन अब इसमें आपकी औरत मदद कर सकती है, आपका कोर वापस लाने में, आपका क्या कहते हैं, पर्पस वापस लाने में। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। ज्योतिबा फुले, अभी देखिए उनकी मूवी को रोक दिया गया है, तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का एक ही मकसद था, और वो आखिरी तक रहा, वो आखिरी तक साथ रहे ना। तो इसीलिए आपको डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ कि आखिरकार क्या है। अगर मान लीजिए कि आपका पर्पस पैशनेट ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ लव है, कि एकदम मतलब सेक्सुअल एनर्जी ऐसी हो कि मुझे हील कर दे, मैं थका हारा आऊं, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम जब फिजिकल हो तो उसके बाद एकदम मैं एकदम रिफ्रेश हो जाऊं, तो फिर आपको अलग तरीके का पार्टनर चाहिए। फिर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, फिर आप ये नहीं कह सकते, यू कैन नॉट कॉल योर वुमेन, भैया तुम अकाउंटेंट हो तो फाइनेंसेस देखो, फिर अलग तरीके की हो हिसाब किताब, अलग तरीके की आपकी लाइफ होगी। और अगर आपको चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी जो करियर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, तो आप उस तरीके की लड़की देखेंगे, बट हो सकता है वो आपकी बाकी जरूरतें पूरी ना कर पाए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट। अगर आपको एक स्पिरिचुअल कॉन्सॉर्ट चाहिए, मतलब एक स्पिरिचुअल और सेक्सुअल कॉन्सॉर्ट चाहिए, सिर्फ हाउसमेट नहीं चाहिए, तो अगेन आपको अपने हाउस होल्ड को और लाइवलीहुड को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि वो हाउस वाइफ ही हो, वो मेरे घर का ख्याल रखे, तो अलग चीज है। तो यू हैव टू डिसाइड।
समझ रहे हो? स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के, और जब ये एस्पेक्ट आप समझेंगे तब आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। लेकिन आमतौर पे आदमी जो है इसको लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, समझ रहे हो? और देखिए, यहां पे होता क्या है कि आपकी औरत जो वुमेन है उनको भी आपकी गाइडेंस चाहिए, वो भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी पे शी इज काउंटिंग ऑन, और अगर आप वो नहीं दे पाएंगे तो अगेन आपका रिलेशनशिप जो है दैट विल बी ऑन रिस्क। ठीक है, गुड इवनिंग। आज चलो, गोल्डन अनसीन, आई एम 22-year-old स्टूडेंट एंड आई हैव नेवर बीन इन रिलेशनशिप। आई हैव FOMO, एवरीवन अराउंड मी इज इन रिलेशनशिप, इवन माय जूनियर्स हैव GF, आई हैव कंप्लीटेड माय कॉलेज एंड थिंक आई वुड नेवर गेट लव। यार देखो, इसमें अगेन यहाँ पे देखो, गोल्डन बुरा मत मानना, बट एक वीक मैस्कुलिन एनर्जी है ना? तुमको लव, क्या लव की भीख क्यों मांगनी है? तुम वही चीज है, तुम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा डेप्थ है ही नहीं, पर्पस किधर है, कोर किधर है? देखो, जिस दिन तुम अपने डू मोड पे आ गए, जिस दिन तुमने अपने अंदर के फुल पोटेंशियल पहचान ली ना, उस दिन तुमको ये चीजें बॉदर ही नहीं करेंगी। मैस्कुलिन एनर्जी, दे डू नॉट क्रेव फॉर लव। एक काम करते हैं, हम इसको आगे अभी डिस्कस करेंगे, जो तुमने सवाल पूछा है, और फिर मैं आऊंगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो परेशान मत हो यार। देखो, हर कोई, अभी तुम 22 साल के हो और हर कोई इस फेज से गुजरता है, तभी मैंने कोर्स बनाया है कि आपको गाइडेंस मिल सके कि हर कोई एक ना एक टाइम पे शादी करेगा, मैरिज करेगा। शादी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। शादी बहुत अच्छी है, मैं बता तो रहा हूं कि शादी आपको बहुत ही एलिवेट कर देगी, वो कहां से कहां पहुंचा सकती है। बट अब जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया, वो चीजें आपको फॉलो करनी है। द चॉइस इज इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए वक्त दीजिए। स्टेप 1 इज टू गिव टाइम। जब भी आपसे बोला जाए कि शादी करो, तो कम से कम 6 से 9 महीने आप बिताइए उस लड़की के साथ, देन डिसाइड कि हाँ क्या है क्या नहीं है। कम से कम थोड़ा टाइम दीजिए, और रेड फ्लैग्स देखिए। आजकल आपको रेड फ्लैग्स भी देखने बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना दूसरा अतुल सुभाष केस ना हो जाए। ओके, डर लगता है शादी से छूटे, अभी तो बताया मैंने। कुछ नहीं इमोशनल। मैं अब देखो, पिछला मैंने क्या बताया था, ठीक है ना? प्यार, लव, फ्लो ऑफ एनर्जी, रिलेशनशिप, ठीक है, हर कोई इमोशनल है, इंसान इमोशनली है, एवरीवन इज इमोशनल, लेकिन हमको उसको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ड्रम में? अरे नहीं, ऐसा कुछ, शादी सब करेंगे यहाँ पे। सब बकवास है। अभी जैसे ही इनके पास गर्लफ्रेंड और सब आएगी तो सब आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईच वुमेन हैज अ टेम्परेचर। ठीक है, हर औरत का एक अपना टेम्परेचर होता है। मैं जरा पानी पी के आता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अब मैं नहीं, लेट्स गो। सो ईच वुमेन हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो अब द चॉइस ऑफ वुमेन हमने ऑलरेडी आपको बताया कि व्हाट यू वांट, है ना? अब इसमें आपको समझना पड़ेगा द हॉट एंड कूल फेमिनिन एनर्जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब जो कुछ औरतें जो होती है, दे आर हॉटर और कुछ कूलर होती है। अब इसका मतलब क्या है, यू हैव टू, देखिए, गर्म का मतलब आप समझ ही गए,
उनमें जबरदस्त फेमिनिन एनर्जी होती है, जबरदस्त जो है वो सेक्सुअल एनर्जी होगी, और कुछ ज्यादा शांत होंगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि आपको एट अ मोमेंट क्या चाहिए, राइट? आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे अब चाइनीज वुमेन्स को, जापानीज चाइनीज वुमेन्स को, दे आर वेरी कूलर, और जो साउथ अमेरिकन वुमेन्स, यहाँ पे किताब में लिखा है कि दे आर वेरी, दे हैव अलग टाइप ऑफ फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, ये चीज है। अब हो सकता है कि जिस औरत से आपने प्यार किया, या जो औरत एक समय हॉट रही हो, हॉट, और उनकी बहुत ही फेमिनिन एनर्जी जो है वो हॉट हो, आज आपको वो चीज दिमाग खराब करती है, डोंट वांट एक्चुअली। आप समझ रहे हो? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में बहुत ही, एक आपका बहुत ही वैसा दिन रहा, थकाने वाला दिन रहा, बहुत ज्यादा आपने काफी ज्यादा काम किया, यू रियली वर्कड हार्ड, यू रियली पिस्ड योरसेल्फ, काम किया, और उसके बाद फिर आप परेशान हो और आप घर आए। आपकी शादी को 2 साल हो चुके, 1 साल हो चुके हैं। अब उसके बाद जब आप घर आए, तो आपने देखा कि आपकी औरत जो है वो आपके लिए खड़ी हुई है, आपकी बीवी जो है वो आपके पास खड़ी हुई है। ठीक है, और वो आपसे कडल कर रही है, और वो बोल रही है कि चलो लेट्स गेट फिजिकल। अब आप बहुत परेशान हो। ठीक है, अब ये होता है, इस तरीके की जो एनर्जी होती है, दैट इज हॉट। ठीक है, बट यू डोंट वांट दैट। उसी समय उनकी एक दोस्त आती है, आप बैठे हुए हो, आप बोल रहे हो कि थोड़ा मुझे अभी, अच्छा बस 2 मिनट रुक जाओ भी। ठीक है, तो आप बैठ गए, आप थके हुए। उसी दौरान वो कहती हैं कि मैं अभी आ रही हूँ, और उनकी दोस्त आ जाती है उसी समय, राइट? उसी समय अब वो दोस्त जो है वो आपके पास आती है, वो आपको देखती है और बोलती है कि चलो एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ, मैं तुमको जेंटली सहला देती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा थोड़ा सा कंधे अंधे दबा देती हूँ, जिससे तुम रिलैक्स हो जाओ। वो कहते हैं कूल। अब यहाँ पे यू फील एनर्जाइज्ड, यार क्या बात है, वाह शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप समझ रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आपकी बीवी में फ्लॉ है? नहीं, इट जस्ट दैट कि दिस, ये कमाल है एनर्जी का। उस समय आपको जरूरत है एक कूलर फेमिनिन एनर्जी की, है ना? और हमेशा याद रखिएगा कि आदमियों में इंट्यूटिव सेंस होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं कि मेरी औरत में जिससे मैं शादी कर रहा हूं वो कूलर इन नेचर है या फिर हॉटर इन नेचर है। उनको पता रहता है कि उनकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो किस तरीके की है, हाउ हॉट एंड एक्साइटिंग, रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे डिस्क्राइब इट, दे नो इट। समझ लो, जब आप कूल, कोई एक और औरत है जो बहुत ही शांत है, कूल है एकदम, तो उसको अलग तरीके का रिलैक्सिंग, यू फील रिलैक्स्ड, है ना? जैसे होता है ना कि आप बहुत एक ऐसा गर्म दिन है और आपने एक ठंडा ठंडा ग्लास ऑफ पानी पिया, पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है। या आपने एक एक शावर ले लिया, तो आप बहुत रिलैक्स करते हो, तो वो रिलैक्सिंग मोड पे आपको ले जाएंगी एकदम अच्छा। और वहीं जब आप थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि यार बहुत ज्यादा रिलैक्स कर लिया, अब तो कुछ मजा करने का टाइम है, तो फिर दैट काइंड ऑफ वुमन इज हॉट, they have hotter feminine energy. So this is the actual polarity. So different kinds of women offer different types of energy. समझ रहे हो? और you have to understand कि this difference doesn't mean कि आपको अलग अलग औरतें चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि आदमी क्या समझते हैं, आदमियों को ये रहता है कि भाई इसकी दोस्त बहुत बढ़िया है, तो इसकी दोस्त से ही चक्कर चला लो। आप समझ रहे हो? बेस्ट यही होगा कि यहां पे मुझे क्या चाहिए, एक समय मुझे चाहिए थी हॉट फेमिनिन एनर्जी। जैसे जब आप यंग होते हैं, जब आप किसी औरत से मिलते हैं, है ना, तो वो टेंशन होती है, वो सेक्सुअल टेंशन होती है, अच्छा लगता है एडवेंचर करना, अलग अलग चीजें ट्राई करना, है ना, वो एड्रेनलिन रश जो है अंदर से, मजा आ जाती है। तो उस समय आपको ये वाली एनर्जी चाहिए, आपको लगता है कि यही एनर्जी मुझे ड्राइव कर रही है, लेकिन 2-3 साल बाद ही गायब हो जाती है। फिर आप थोड़ा रिलैक्सिंग मोड पे आ जाते हैं, यार अब जिंदगी में थोड़ा ठहराव चाहिए, तो अब ये वाली एनर्जी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि यार मेरी बीवी तो, और ये बीवियों के साथ भी होता है, आप समझ रहे हो? कुछ पति कहते हैं हमेशा सेक्स चाहिए, वो ऐसा होता है, और बीवी कहते हैं नहीं यार मुझे रिलैक्स करना, मैं ऑलरेडी थकी हुई हूँ। सेम बीवियों के साथ होता है। अभी आपने वो मूवी देखी होगी मिसेस, आप समझ रहे हो, ये चीज है। सो सम मेन थ्राइव ऑन हॉट मैक्सिमम। अब जैसे खाने में होता है ना कि कुछ आदमियों को स्पाइसी पसंद है, बहुत ही तीखा पसंद है, जैसे मैं बिल्कुल भी मिर्चा नहीं खाता, इतना सा भी नहीं, और कुछ को बिल्कुल भी, उनको ज्यादा बैलेंस्ड खाना पसंद है। तो ये अलग अलग टेस्ट होता है। अब अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चाहिए आपको, विच टाइप ऑफ वुमेन, क्योंकि
सारी चीजें समझना इसलिए है कि आपकी लाइफ को दिखाएगा ना, ये आपकी लाइफ है, ये आपकी जिंदगी बनाएगा। अगर गलत चॉइस आ गई तो आप गए काम से। लेकिन हमेशा याद रखिए, आप अपनी फेज ऑफ लाइफ में अलग अलग चीजें फील करेंगे। अब यू हैव टू फाइंड अ वे, क्योंकि आज हम, वही मैंने बताया ना, पॉलीगैमस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे कूल फेमिनिन एनर्जी चाहिए, तो मैं किसी और औरत के पास चला जाता हूं, ये भी रहेगी वो भी रहेगी। आप अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ना चाहते, तो ऐसे तो काम चलता नहीं है। और सेम औरत के लिए भी होता है। तो हर औरत की एक एनर्जी होती है। अब हर औरत का एक टेम्परेचर होता है, एक टेम्परामेंट होता है जो आपको इरिटेट कर सकता है। ठीक है, जो चीज आपको बहुत अच्छी लगी वो हो सकता है अब आपको नहीं लगे। सो यू हैव टू फाइंड द बैलेंस, राइट? एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ लाइफ। पहले लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब लाइफ जो है वो बोरिंग होने लगी है। तो शायद ऐसा हो कि एक और, जैसे अब शुरुआत में आपकी चॉइस है कूल, तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, आपको लगेगा कि बोरिंग हो जाएगी। तो शायद कोई एक हॉट फेमिनिन एनर्जी वाली औरत जो है वो मुझे स्पाइस अप कर दे, वो मुझे सारी चीजें दे दे जो मेरी जिंदगी में मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे? चलो छोड़ो, लेट्स ब्रेकअप या लेट्स गेट डाइवोर्स। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही रहेगी। कुछ दिनों बाद आप बोलेंगे नहीं यार ये तो गलत ही चीज हो गई, तो मुझे तो चाहिए अब कूल फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर वहां पे कितनी औरतों को छोड़ोगे, कितना? तो ऐसे तो आप ही परेशान रहोगे अल्टीमेटली, राइट? तो इसीलिए द क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हो। और अब इसमें फिर वही चॉइस आ जाती है। अब आप बोलेंगे कि सर ये होगा कैसे, हाउ इट विल बी डन? मतलब आपने ये बातें तो बता दी, अब यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, यू हैव टू मेक दी चॉइस। और हमेशा याद रखिएगा, देखिए एक और चीज कि औरत दोनों तरीके से स्विच हो सकती है। द बेस्ट थिंग इज टॉक, बातें, एंड उससे बड़ी थिंग है योर लव, तुम्हारा प्यार। इफ यू हैव अनबाइंडिंग लव, अगेन इफ यू आर वेरी मच अटैच्ड टू योर कोर, योर डीप इनसाइट्स की डेप्थ से, तो ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा दिक्कत पैदा नहीं करती है। आप समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और इसकी वजह से अफेयर्स हो जाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि आपकी एनर्जी कमिटमेंट से बिल्कुल अलग है, दैट इज रॉन्ग। सो अल्टीमेटली आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? पर्पस, प्यार, फ्लो ऑफ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा शादी से पहले कि ये इस तरीके की औरत है। और कल को अगर मुझे ये प्रॉब्लम होती है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये चीजें हो जाए बाद में, मतलब जिससे मैं शादी कर रहा हूं वो दोनों काम कर सके। हो सकता है कि शायद बहुत उसका अगर एक कूल टेम्परामेंट हो तो वो स्विच ना कर पाए, इट इज पॉसिबल। अगर उसकी एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा कूल है तो आप नहीं कह सकते, बट फिर भी कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस पर कर सकते हो। और वाइस वर्सा ऑल्सो, उसकी तरफ से भी ताकि आपका रिलेशनशिप बना रहे। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपकी एनर्जीज खत्म होती जा रही, पोलैरिटी जो है वो यहां से जा रही है, फिर धीमे 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 वो खत्म हो रही है, क्योंकि अब आपकी नीड अलग है, लेकिन फिर से आपकी नीड वही हो जाएगी। तो ऐसे तो वही साइन वेव हो जाएगा कि कभी आपको चाहिए कभी नहीं चाहिए, कभी आपको कुछ चाहिए कभी आपको कुछ चाहिए। तो बैलेंस ऐसी इस लाइन पे आना पड़ेगा आपको ताकि बैलेंस हो। तो बैलेंस होने के लिए चॉइस इज इंपॉर्टेंट और आपका माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट। तो ये है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गोल्डन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने वाला हूं, ठीक है? अच्छा, किसी का भी सवाल नहीं आया? चलो, अभी मुझसे सवाल पूछा गया था कि सर मुझे रिजेक्शन हो रहा है, क्या करूं मैं? तो हमेशा इस गोल्डन रूल को याद रखो कि चूज अ वुमन हु चूजेस यू। हमेशा हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपको उस औरत के पास ही जाना है जो आपको चूज करे। क्या जिस औरत से आप प्यार कर रहे हो वो सिर्फ वो वाकई प्यार है, वो औरत आपसे प्यार कर रही है,
कि सिर्फ आपके साथ खेल खेल रही है। खेल तो नहीं बोलूंगा, देखिए औरतों को ना अच्छा लगता है, औरतों को चाहिए वैलिडेशन, ये आपको समझना पड़ेगा। उनको अच्छा लगता है, ये उनकी फेमिनिन एनर्जी है, दे थ्राइव ऑन दैट। युद्ध औरत के लिए हुई होते हैं। और उन मर्दों से जो विक्टर, आज भी अगर आप देखो किसी भी स्पीशीज में फीमेल के लिए लड़ाइयां होती हैं। मोर क्यों नाचता है? मोरनी के लिए। कोयल क्यों गाता है? वही फीमेल। कहीं पे भी सब जगह सेक्स हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे हर जगह। अब उसमें जो बेस्ट होगा वही फीमेल चुनती है। तो यहां पे भी ऐसी कंपटीशन है, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, अब देखिए विराट कोहली जो है, यू हैव टू प्ले ऑन योर स्किल्स। जैसे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, फिर से मैं इस पे आना चाहूंगा कि जैसे विराट कोहली का एग्जांपल लीजिए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का एग्जांपल लीजिए। अब विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट समझ रहे हो, उनको फुटबॉल फील्ड में उतार ले तो बेकार प्लेयर हो जाएंगे वो। तो आपको भी यू हैव टू काउंट ऑन योर स्किल्स। और मैस्कुलिन एनर्जी की सबसे बड़ी स्किल होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, द फ्लो स्टेट, पर्पस। औरतों को बहुत अच्छा लगता है जब आदमी फ्लो स्टेट में होते हैं, आदमी पर्पस ड्रिवन होते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। ज्यादा क्लिंजीनेस खत्म कर देगी। तो रेसिप्रोकेशन रूल को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसा जो आपके साथ बिहेव कर, आपको वैसा ही बिहेव करना है भाई। क्या ऐसा है कि हर वक्त आप ही पहले मैसेज भेज रहे हो? क्या ऐसा है कि बस हम ही जो है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं? आदमियों को लगता है कि एक ना एक दिन औरत का मूड बदल जाएगा, और ये फेमिनिन वे है, ये मैस्कुलिन वे नहीं है। इसका मतलब आपके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं वो फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होती जा रही है। क्लिंजीनेस नहीं होनी चाहिए। औरतें जो है वो परेशान हो जाती हैं। याद रखिएगा कि अगर औरत को लगेगा कि आपकी फेमिनिन, क्योंकि आपके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी है, और अगर वो ज्यादा होती गई, और ये कब ज्यादा होगी, जब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी कम होगी। औरतें आर द रियल टेस्ट, हमेशा दे आर द रियल टेस्ट ऑफ योर्स। वो आपको टेस्ट करेंगी। मैं कई बार बोलता हूं ना कि असली औकात औरत के सामने पता लगती है। आपने ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ देखा होगा, औकात पता लग जाती है। तो वो आपको टेस्ट कर रही है, और उसमें भी अगर आपने अपनी इक्विटी और अपनी मैस्कुलिनिटी बचा के रखी है तो शी विल चूज यू। लेकिन अगर आपने अपनी मैस्कुलिनिटी को, समझ रहे हो गोल्डन, ये चीज है, कॉम्प्रोमाइज किया है, यानी कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा आ गई है, ठीक है, आप अपने पर्पस से पूरी तरीके से हट गए हो। आप प्यार चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका प्यार प्रायोरिटी और वो लड़की प्रायोरिटी हो गई है, आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, यू विल बी रिप्लेस्ड। उस वो मैस्कुलिन हो जाएगी, आप फेमिनिन हो जाओगे। और जब मैस्कुलिनिटी आती है तो पर्पस अलग हो जाता है, ठीक है। फिर वो पूरा पर्पस ड्रिवन, फिर वो अलग ही डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और ये भी आपको देखना पड़ेगा दोस्त कि इसमें काफी ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेशन आती है, और इसमें ये वन साइडेड लव होता है, ये फ्रेंड जोन वाला हिसाब किताब होता है। औरतें कभी भी आपको छोड़ेंगी नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि उनके लिए मैंने क्या बताया कि उनके लिए ये जो चीज हो रही है उनके बेनिफिट बेनिफिट के लिए है। दे लाइक चॉइसेस, उनको चॉइसेस पसंद है। तुम उनकी सेकंड चॉइस, सेकेंडरी चॉइस या टर्जरी चॉइस हो। तो द मेन प्रॉब्लम इज कि आप बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा औरत औरत से आप उसको प्राइमरी गोल बनाते हो। कई बार मैंने पिछले बार भी बोला था कि जो मेन मैस्कुलिन ट्रेट है वही कि पर्पस ड्रिवन है, वो कि आपका मेन गोल क्या है, राइट। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो आपके साथ आना चाहेगी तो वो आएगी, और अगर वो आपको इज्जत नहीं दे रही है तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मैस्कुलिन एनर्जी। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ औरतें, उनको दे आर नॉन अप्रोचेबल भाई, उनकी हमेशा याद, एक और चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा अगर कोई लड़की है तो आप, कोई या ब्रोक इंसान है, लड़की क्या कोई ब्रोक इंसान है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें उनकी एनर्जी आपके पास आ सकती है, और कुछ नहीं होगा। आमतौर पे लगता है कि नहीं भैया हम उनकी प्रॉब्लम, वही मैंने पिछले चैप्टर में बोला था, पिछले लेक्चर में बोला था, कैन नॉट फिक्स, यू कैन नॉट, यू नेवर एवर फिक्स। तो कुछ औरतें जो हैं दे आर नॉन अप्रोचेबल। अब आप रिजेक्ट होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ आप में कमी है, इट जस्ट दैट कि कुछ चीजें मैंने की तो नहीं करनी चाहिए, वो मत करिए।
जो जैसा, बस इतना समझिए द रेसिप्रोकेशन रूल, कि जो जैसा कर रहा है मुझे वैसा ही करना है बस। ठीक है, अगर आपको कोई पसंद है इजहार कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई, अब तुरंत नहीं, ऐसा नहीं बेइज्जत होके नहीं आना है, पहले देखिए, पहले एनालाइज करिए कि भाई अगर मैं उसको पसंद कर रहा हूं तो क्या वहां से रेसिप्रोकेशन आ रहा है, कि सिर्फ दे आर प्लेइंग विद अस। औरतों को फ्लर्ट करना, आदमी को भी फ्लर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, औरतों का ज्यादा अच्छा लगता है। अब आदमी इसको जो है वो प्यार समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखिए कि ये फ्लर्ट है कि रियल वैल्यू है, टेस्ट करिए, उनको भी थोड़ा टेस्ट करिए, उसके बाद इजहार करिए, आपको पता लग जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि वुमेन क्या करती है ना, कि उनको वो चाहती हैं। अब आप जैसे, भाई आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, अब कहीं ना कहीं आपको लगा कि भाई ये मेरा क्रश है, तो आपको लगता है कि फ्रेंडशिप इज द वे। नो, फ्रेंडशिप इज नॉट द वे। फ्रेंड्स अलग हैं, मैंने वही बताया ना पिछले चैप्टर में कि फ्रेंड्स अलग हैं, उनके साथ अप्रोच अलग होता है, लेकिन यहां पे अप्रोच अलग होगा, राइट? सो अल्टीमेटली, हाउ यू विल डील विद दैट काइंड ऑफ पोलैरिटी, यू विल डील विथ योर मस्कुलिनिटी। ठीक है, कि यहां पे आप उसको एज अ दोस्त नहीं, आपको लगता है कि दोस्त बन जाएंगे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, नहीं, आप दोस्त नहीं हो, ये ख्याली अपने दिमाग से, क्योंकि जिस दिन आपने दोस्ती के हिसाब से चीजें की ना, वो आपको यूज करेंगी। यस, इट इज द फैक्ट। और इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि दोस्त एक दूसरे को यूज करते हैं। आप अपने दोस्त से बोलते हो ना कि यार आ जाओ यार, चलते हैं कहीं घूमने, ऐसा ही होगा। अब आप उसको प्यार समझ लोगे, वो झूठा प्यार है, क्योंकि आप को लग रहा है कि प्यार की पहली सीढ़ी दोस्ती है। नहीं मेरे भाई, पहली सीढ़ी सीढ़ी ही नहीं है, प्यार प्यार है, दोस्ती अलग है। दोस्ती में कोई सेक्सुअल टेंशन नहीं रहती, और इसीलिए फ्रेंड जोन ही नाम इसलिए दिया है कि वो दोस्त की वजह से वो दोस्ती में ही आपको रख देते हैं। दे विल नेवर एवर फील सेक्सुअल टेंशन। और सेक्सुअल टेंशन अगर आपको महसूस करवानी है, वो लव महसूस कराना है, तो अगेन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्लिंजीनेस छोड़नी पड़ेगी। जैसा वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है वैसा आप रिस्पॉन्स रखिए। ओके, तो आई होप आपको Nishant, I am very much clear that I want a balanced woman since I am a balanced person. पता चल जाता है बात करने पे निशांत, पता चल जाता है। आप किसी से भी बात करोगे, इसीलिए मैंने बताना कि यू नीड टाइम। चॉइस इज इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके के आपको चीजें चाहिए, किस तरीके का इंसान आपको जिंदगी में चाहिए। तो द चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वो आपको पता चल जाएगा, उसमें आपको कहीं भटकने की इधर उधर जरूरत नहीं है। जहां 4-5 महीने बात होगी ना, पता चल जाएगा कि अगला इंसान कैसा है, वो बहुत ही ज्यादा फेमिनिन है या बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है, या फिर उसमें ज्यादा मैस्कुलिनिटी है। तीन ही तरीके की औरत होती है, या तो उसमें बहुत ज्यादा मैस्कुलिनिटी होगी। ठीक है, मतलब अब देखिए, फिर तो मर्दों वाली बात हो जाएगी। मैं फिर से बता देता हूं, जब बहुत ज्यादा मैस्कुलिनिटी होगी, ठीक है, पोलैरिटी उसमें प्लस वाली ज्यादा होगी, तो प्रॉब्लम ये होगा कि फिर आप दोस्त बन के, और फिर तो वो एक अलग ही चीज हो जाएगी। अब इसमें आदमियों के साथ क्या होता है, जब आदमी, वो लड़की बहुत ज्यादा मैस्कुलिन होती है तो आदमी फेमिनिन होने लगते हैं, वो कंडीशन बहुत डेंजरस हो जाती है कि औरत 110% छोड़ के जाएगी। फिर न्यूट्रल बैलेंस्ड, ठीक है, वहां पे आपके अंदर भी सबसे बेस्ट आइडियल कंडीशन होती है। न्यूट्रल इज द आइडियल कंडीशन, कि आपके अंदर उतनी फेमिनिन एनर्जी, इतनी मैस्कुलिन एनर्जी, और अगले वाले के अंदर भी, और फिर वही प्योर मैस्कुलिन प्योर फेमिनिन। भयंकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बाद रात को शाम को घूम भी रहे हैं, ये हिसाब किताब, राइट? तो ये चीज आपको समझनी है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट शी वांट्स इजंट व्हाट शी सेज। ये भी एक चैप्टर है किताब में, बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो हमेशा याद रखना, द वुमेन विल ऑलवेज टेस्ट यू मेरे दोस्त, बट डोंट बी अ वीक मैन। बेस्ट थिंग, द बेस्ट, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। देयर विल बी दी टेस्ट ऑफ योर्स। ठीक है, आपको टेस्ट किया जाएगा, एग्जाम्पल से समझे। चलिए, कई बार जैसे मान लीजिए कि आपने कौन सा एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए कि अ, आपने ब्रह्मचर्य फॉलो किया है। ठीक है, आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो, और आपने ये बोला है कि बस मैं
मुझे जो है वो योगिक पावर्स चाहिए और एक तरीके से कि मैं अभी फिजिकल नहीं हो सकता अपनी वाइफ। अब आपका पर्पस क्या है? इन डीप आप बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, आपका मेन पर्पस है, धीमे धीमे आप पर्पस से अलाइन होते जा रहे हो। अब ब्रह्मचर्य क्या होता है ना कि ब्रह्मचर्य, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि जबरदस्ती सप्रेशन होता है, जबरदस्ती सप्रेस करो, नहीं, वो अपने आप आता है। ब्रह्मचर्य मतलब ये है ना कि आप ब्रह्मांड से, आप उस एनर्जी से, हायर एनर्जी से जुड़ रहे हो। जो पहले के मंदिर बनाए गए थे अगर आप देखोगे ना, तो जैसे अजंता एलोरा हो गया, खजुराहो में हो गया, उसमें सेक्सुअल मूर्ति, एरोटिक मूर्तियां बनी हुई, क्यों बनी हुई है? पहले तुम सेक्स एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद अंदर आओ। एक बार तुमने ये सारी चीजें देख ली, इससे मन भर गया, मन भर गया तुम्हारा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मानो या मानो, लेकिन एक दिन आपका सेक्स से भी मन भर जाएगा। ये होता है। और वहां से देखिए, कुछ लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोग तो भाई उनका तो, लेकिन होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है एक टाइम के बाद। एक और एग्जांपल से इसको समझ आता हूं, फिर मैं उस एग्जांपल में वापस आता हूं। जैसे मान लीजिए कि यू आर फीलिंग सेक्सुअल टेंशन विथ योर वुमेन, और एकदम से खबर आ जाती है कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। अब तुम परेशान हो गए, तो वो सारी टेंशन यूं खत्म, तुम्हारा पूरा फोकस दूसरी जगह चला गया। समझ रहे हो ना? यही लाइफ में होता है। जब लाइफ थप्पड़ मारती है ना, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है यार, ये मायने ही नहीं रखती, और हम ये भूल जाते हैं। तभी तो कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर हर चीज इस सेक्सुअल एनर्जी से चल रही होती, जो आदमी इतना, तो भाई क्या लोग सुसाइड करते? क्या औरतें आदमी सुसाइड करते? दोनों सुसाइड करते हैं अपने रिलेशनशिप के चक्कर में, क्योंकि वो चीज खत्म हो जाती है एक टाइम बाद। आप समझ रहे हो? अतुल सुभाष का केस एक प्राइम एग्जांपल है। इन चीजों से रिलेशनशिप चलता ही नहीं। तभी इस पूरे लेक्चर में क्या चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द वुमेन विल टेस्ट यू। आपने ब्रह्मचर्य, अब हम एग्जांपल में वापस आते हैं, दूसरे वाले ब्रह्मचर्य आपने फॉलो किया। अब आपने कहा कि एक दिन जो है वो आपकी वाइफ कहती है कि यार चलो लेट्स गेट फिजिकल, लेकिन आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो, बट आप फिजिकल हो जाते हो, ठीक है ना? अब आप फिजिकल हो जाते हो, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, और उसके बाद फिर आपका हो जाता है दिमाग खराब, ठीक है, कि आपको लगता है कि यू नो ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट अल्टीमेटली यू रिग्रेट दैट कि मैंने क्यों किया। वुमेन विल नॉट सपोर्ट यू, दिस इज द फैक्ट, शी विल नॉट। अब वो हो सकता है वो ये बोले कि यार देखो, तुमको अपने पर्पस के साथ अलाइन रहना चाहिए था, उस समय वो हो सकता है अच्छा फील करे, लेकिन अल्टीमेटली उनको ये लगेगा कि यू आर अ वीक मैन। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, अपनी पत्नी, आपको, आप बाहर काम करते हो, ठीक है, या आपकी नई नई जॉब लगी है, तो आप बैंगलोर में काम कर रहे हो, अपनी पत्नी के साथ रह रहे हो या गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हो, जिसके साथ भी रह रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, ठीक है, तो आपकी कहीं जॉब लग गई। अब आपने ये बोला कि यार देखो मैं जा रहा हूं, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। अब उस समय वो बोलेंगे कि मत जाओ प्लीज, प्लीज रुक जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूं, बहुत ड्रामा, ठीक है, और वो उनके अंदर से निकलेगा, क्योंकि वो वाकई में तुमको चाहती हैं कि मत जाओ। अब आपने बोला कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ रहा हूं, तो हो सकता है एट अ मोमेंट वो खुश हो जाए, लेकिन अंदर उनको पता है क्या लगेगा, कैसा बेकार आदमी है यार, ये सब टेस्ट है। तो वो जो बोल रही है वो सच नहीं है, ये सब टेस्ट है आपके। वो बोलेंगे कि कैसा बेकार, जो इंसान अपने पर्पस को ही भूल गया है, जो मेरी वजह से इतना कुछ छोड़ रहा है, आप वही बता रहे ना कि आपका प्राइमरी फोकस, हमेशा याद रखिएगा कौन होना चाहिए, आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए आपका पर्पस, ना कि औरतें। और हमारे तरफ से गलती ये हो जाती है कि हम ऑलवेज अपना प्राइमरी फोकस किसको बनाते हैं, अपनी औरतों को। और आपको बता दूं, औरतें भी यही चाहती हैं, औरतें भी यही चाहती हैं कि हम नंबर वन ना रहें, हम नंबर टू ही रहते, डोंट वांट टू बी नंबर वन। ये भी हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो डोंट बी अ वीक मैन। समझ रहे हो कि डिवाइन फेमिनिन है, और डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सेटल होती हैं। आप समझ रहे हो? वो डिविनिटी आपको लानी पड़ेगी। डोंट बी अ वीक मैन जो अपने औरत के बहकावे में आ जाए, क्योंकि शी विल टेस्ट यू। वो बहुत सारी बातें बोलेंगी, वो बहुत सारे टेस्ट देंगी आपको, बट वो डिपेंड करेगा। और देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अलग होने का और रिलेशनशिप खत्म होने का, कि आप टेस्ट में फेल कर जाते हो। वो जो बोलती हैं आप उनको मान लेते हो। अल्टीमेटली आपका जो काम है वो है, दैट इज द नंबर वन प्रायोरिटी। सो यू हैव टू मेंटेन दी
मैस्कुलिनिटी बिकॉज इट इज द कॉन्शियसनेस। जो हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, आपकी एनर्जी वही कॉन्शियसनेस है, और वही आपको फ्रीडम देगी, एक्चुअल फ्रीडम, एक्चुअल स्पिरिचुअल फ्रीडम। जिस दिन आप बंधन से मुक्त हो जाओगे, आपको इतनी ज्यादा खुशी होगी कि क्या बताएं। सो ऑलवेज मेंटेन योर फुलेस्ट कॉन्शियसनेस, मीन योर फुलेस्ट मैस्कुलिनिटी। ये मेंटेन करके चलिए, ठीक है। जो दिल कह रहा है वो करिए, जो कमिटमेंट किया है वो करिए। आप समझ रहे हो? अब इसको हम अगले चैप्टर में समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। याद रखना कि हर कंप्लेन इज कंटेंट फ्री। इट इज सुपर इंपॉर्टेंट। पिछला चैप्टर और ये चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब अगेन मैं वही वाली चीज दोहराता हूं कि हुआ क्या है कि आप, ठीक है, हाँ, हुआ क्या है कि आप कहीं जा रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो हम इसको थोड़ा सा और तड़कता भड़कता बनाते हैं कि मान लीजिए कि आप अभी जॉब कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे इन्फोसिस पे, ठीक है, और आप आईएएस बन गए। आज आईएएस का रिजल्ट भी आया, वैसे शक्ति दुबे ने टॉप किया है। या फिर आपकी गूगल में नौकरी लग गई। इन दोनों में से कोई भी आप अपने हिसाब से चुन लो, ठीक है। ये दो सबसे बड़े पायदान है ना। अब आपने बोला, अब वो बोल रहे कि नहीं यार, तुम अभी बैंगलोर में हो, मैं नहीं चाहती तुम लवासना चले जाओ, या मैं नहीं चाहती कि तुम अमेरिका चले जाओ, प्लीज मत जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूं तुम्हारे। आपने क्या बोला? नहीं जाऊंगा। ओके, खेल खत्म। फिर क्या होगा? वो पता है क्या बोलेंगी? वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, वाह बेटा वाह, कमाल। ना तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी है, ना तुम्हारे अंदर इतनी औकात है कि तुम अपने कमिटमेंट को फॉलो कर सको। एक और एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूं। गराज, आपने बोला गराज साफ करेंगे, ठीक है। एक हफ्ते हो गए, आपने गराज साफ ही नहीं किया। वो कंप्लेन करेंगी आपसे, बहुत कंप्लेन करेंगी, और आपको भर भर के गालियां देंगी। अब वो आपसे कुछ ऐसा बोल सकती हैं, आप आराम से बैठ के टीवी देख रहे हो, ठीक है, मोबाइल देख रहे हो, वो आएंगी बोलेंगी कि क्या ये मम्मी भी करती हैं, गर्लफ्रेंड बीवी सब करती हैं, तुमको बस यही है। तुमने एक हफ्ते पहले बोला था तुम गराज साफ करोगे, और तुमने वो अभी तक नहीं किया। आप समझ रहे हो? ये क्या बदतमीजी है। खूब गुस्सा करेंगी वो, और तुम क्या बोलोगे? बस मैं अभी आता हूं, तुरंत गराज क्लीन कर दूंगा। तुम गराज क्लीन करके भी आ गए, ठीक है, स्टिल वो तुमसे गुस्सा है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं। अब फाइनेंशियल इश्यूज आ गया कि भैया फाइनेंशियल, मुझे तो बस यही करना पड़ता है, मुझे तो बस यही दिक्कत है, प्रॉब्लम है। अब फाइनेंशियल इशू पे आ गई, फिर वो फाइनेंशियल इशू से हटके परिवार पे बात आ जाएगी, और ऐसी ऐसी बातें आएंगी। आप बोलोगे भाई एक गराज के लिए इतनी प्रॉब्लम? मैंने घर नहीं साफ किया, मैंने गराज नहीं साफ किया, मैंने बोला था मैं बर्तन मांज दूंगा, मैंने बोला था मैं दूध ले आऊंगा, भाई वो नहीं लाया मैं, उसके लिए इतनी प्रॉब्लम, उसके लिए इतना दिमाग खराब हो रहा है। आप परेशान हो जाओगे कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग हियर, एवरीथिंग इज सेकेंडरी मेरे दोस्त। द कंप्लेन विल एवर लास्ट, द कंप्लेन विल एवर लास्ट। हमेशा याद रखना, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। और हम इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों ऐसा कर रही हैं, इनकी ये इतनी सारी चीजों को क्यों लेके आ रही है मेरे सामने। बात शुरू हुई थी सिर्फ एक दूध नहीं ले आया मैं, या मैंने गराज साफ नहीं किया, या आज मैंने घर को साफ नहीं किया, इतनी सारी चीजें 1 घंटे ही मतलब खोल दिया मुझे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम हो। प्रॉब्लम है कि तुमने अपना कमिटमेंट फॉलो नहीं किया। समझे? समझो, योर वर्ड्स रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तुमने ये बोला और तुमने नहीं किया। मैस्कुलिन ट्रेट सबसे बड़ा होता है जो बोला वो किया। बोला मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं करूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, और अगर तुम नहीं कर सकते तो बोलो नहीं। बात वो है कि तुमने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। यही कमिटमेंट, वही गूगल वाला एनालॉजी कि भैया कमिटमेंट जो है द मेन प्रायोरिटी, कि किधर है कमिटमेंट। यू आर फेल्ड इन टेस्ट। बहुत झगड़े होंगे। तुम आराम से टीवी देख रहे हो, भाई तुम कमिटमेंट पूरा करके टीवी देखो, कुछ नहीं कहेंगी। तुमने बोला कि हम बात करेंगे, तुमने बोला हम घूमने ले जाएंगे, प्लान कैंसल पे कैंसल। यानी कि वो बोलेंगे कि ये आदमी क्या है भाई, ये अपने वर्ड्स पे ही टिका नहीं रहता है।
ये अपने कमिटमेंट को कभी भी पूरा नहीं कर पाता, तो फिर क्या मैं इसके साथ रहूं? बेकार इसके साथ रहना। आप समझ रहे हो? ये चीजें होती है। यू लैक इंटीग्रिटी, सो डोंट लैक इंटीग्रिटी। ही इज नॉट द एडवाइजर, शी इज एन ओरेकल। वो भविष्यवाणी है मेरे दोस्त। वो जो तुमने जो बोला है उनको वो करो। अ मैन लिव्स टू हिज कमिटमेंट। समझ रहे हो? जिस तरीके से नेता अगर अपना कमिटमेंट नहीं पूरा करते, जनता भगा देती है, वैसे ही तुम भगा देगी जाओगे लाइफ से। और तुमको बोलता है कंप्लेन क्यों? सर आप रिकॉल करो, इट्स नॉट अबाउट चलो एक बार हो गया, दो बार हो गया, अब इससे कैसे करें? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुमने जो बोला वो नहीं किया, तुमने अपना वर्ड दिया वो नहीं किया, ठीक है, कैसे क्या करें? तो तब भाई जाहिर सी बात है कि अब तुमने गलती तो कर दी है। अब यहां पे दूसरा मैस्कुलिन ट्रेट आएगा, क्योंकि आपके वर्ड्स जो है दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर पर्पस। और मैंने क्या बताया कि द ट्रुथ एंड द पर्पस वही प्रिवेल करता है। सत्य में जयते, औरत के सामने भी यही चलता है। और आपकी मम्मी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है वो औरत। लेकिन वही बात आ रहे हैं कि अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो फिर जो मैस्कुलिन प्रोटेक्शन है वो चली जाती है। यू हैव टू प्रोटेक्ट। यही मैस्कुलिन ट्रेट क्या है? प्रोटेक्शन। द मोर अगेन अगेन अनदर इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन कि यू हैव टू प्रोटेक्ट। औरत अपनी फेमिनिन चीजों पे ध्यान देगी, आपको अपनी चीजों पे ध्यान देना है, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो औरत को भी फिर आपकी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, और वहां से फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। राइट? जब वो आपसे कंप्लेन करती हैं तो वो कंप्लेन यही कर रही हैं कि तुम एक्चुअल में तुम कोई मर्दानगी वाला काम नहीं कर रहे हो जो तुमको करना चाहिए। बिस्तर पे मर्दानगी से उससे कोई मतलब नहीं है। क्या तुम जीवन में हो इस तरीके के जैसा तुम अपने आप को दिखाते हो? तो हमेशा याद रखना कि उनको एज एन एडवाइजर नहीं, एज एन ओरेकल सुनो। वो जब भी अपनी कोई भी चीजें बताए, कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो, वो अपनी आपको बहुत सारी चीजें बताती हैं। देन ऑब्जर्व दैट और उसी के हिसाब से चीजें करो। तो डील कैसे करना है? उसी से उनको हराना है, अपने प्यार से, लव से उनको हराना है। कोई बात नहीं, मैं नहीं लिया तुरंत ले आता हूं, प्यार करो, हो गई गलती मुझसे, मैं भूल गया, ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीजें होती हैं, क्या तुम पर्पसफुली जो है वो भूले हो, जानबूझ के नहीं लाए हो, या तुमसे गलती हो गई। पर्पसफुली भूले हो तो ये तो वाकई बहुत गलत है, इसका मतलब तुम्हारी हैबिट है तो को पोस्टपोन करने की। और अगर तुमको से गलती होगी तो बोल दो, क्या बोल दो, दे शी विल अंडरस्टैंड। राइट? शी विल अंडरस्टैंड, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा बोलो। और अगर वो नहीं समझ रही हैं तो फिर वो टॉक्सिसिटी अलग ही लेवल पे जाएगी। बट 90% केसेस में क्या होगा, दे विल अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हो? तो हमेशा याद रखना कि आप यू हैव टू काउंट ऑन योर मैस्कुलिन, कि अगर जानबूझ के भूल गए हो तो गलत है, और अगर नहीं, प्यार करो उनको, ठीक है, टिकल करो उनको, और हंसाओ उनको, यूज योर ह्यूमर, ये चीज है। और हमेशा याद रखना कि यू कैन नॉट ब्लेम योर वुमेन। आप ज्यादातर, हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम आम तौर पे औरतों को ब्लेम करने लगते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, राजस्थान में क्या होता है, कुछ गांव ऐसे जहां पे सारा काम औरतें करती हैं। वो अपने हस्बैंड से अगर आप उनसे पूछो ना, वो इतना सा भी अटैचमेंट नहीं है उनको, क्योंकि वो सारे वो काम कर रही हैं। मैस्कुलिनिटी अगर आप उनको चॉइस देना, वो एक मिनट नहीं लगाएंगे, अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाएंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जब आप मैस्कुलिनिटी अपनी खोते जाते हो तो औरत वो काम करती है, औरत ज्यादा मैस्कुलिन होती है। और मैं फिर से बता रहा हूं कि जब ऐसा होता है तो फिर हमेशा दूरियां आती हैं, हमेशा प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो यूज योर मैस्कुलिन एनर्जी। राइट? समझ रहे हो? जस्ट गिव योर लव जितना हो सके। गलती हो गई, अभी लेके आता हूं यार, आज से नहीं होगा, वादा करता हूं मैं, हो गया, नहीं याद रहा मुझे, बहुत सारी चीजें हैं मेरे दिमाग पे, आई एम रियली सॉरी। और गुस्से में नहीं कहना है, डू नॉट ब्लेम योर वुमेन, उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना है, हंसाओ, चीजों को डिसॉल्व करो यूं। और ये अपने परिवार में भी करना सीखो। माहौल खुशनुमा होगा ना तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होगी। राइट? आपकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बेहतर होगी। 3 टॉपिक और बचे हैं। अब 1 मिनट में आया बस।
दर्द हो गया, एक्चुअली मैं सुसु गया था, सुसु सुसु लग गई थी मुझे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब चलो अब एक काम करता हूँ, 3 टॉपिक कवर करके ना मैं सारे सवाल अब तभी ले लूंगा आपके, ठीक है? कि जैसे ही 3 टॉपिक खत्म होंगे, मैं सारे सवाल तभी ले लूंगा। अब देखो, शी डजंट वांट टू बी, ठीक है? अब ये अगेन, ये हम अपने पिछले के पिछले टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि उनको कभी भी नंबर 1 बनना ही नहीं है भाई। हमेशा याद रखना कि शी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यही वही एग्जाम्पल है कि आप अपना पर्पस अगर आप पूरा नहीं करोगे, जो आपने बोला है, मैक्सिमम टाइम होता है, स्पेशली जब उस टाइम, देखिए क्या होता है ना कि 2-3 कंडीशन है। या तो आपको आपकी जो लड़की मिलेगी, आप जिससे शादी करो, आपके स्टैंडर्ड से कम। अब स्टैंडर्ड मतलब आप उससे मत आंकिएगा, ठीक है ना? कोई भी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जैसे कोई चीज नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, वो नहीं होती, ठीक है ना? वो स्टैंडर्ड हो सकता है। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, वो नहीं होती। इनफैक्ट आप हो सकता है समझदार बहुत ज्यादा, वो नहीं हो इतनी। या आप बहुत बेवकूफ हो, वो बहुत ज्यादा समझदार हो सकता है। या तो आपके इक्वल स्टैंडर्ड की मिलेगी, नहीं तो आपके स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा ऊपर मिलेगी। अब जब, देखिए, स्टैंडर्ड से नीचे की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जब अगर इक्वल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड से ऊपर अगर मान लीजिए लड़का या लड़की कोई भी मिलता है, तो वो स्पेशली जब स्टैंडर्ड से ऊपर होता है तो वो गॉड, भगवान हो जाती है। मतलब औरतें जो हैं, वैसे भी औरतें एक टाइम पे आदमी जोरू के गुलाम हो ही जाते हैं, ठीक है? दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, कि आदमी एक टाइम पे जोरू के गुलाम हो जाते हैं। तो अब औरतें जो हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, अब बिलीव इट और नॉट, जब आदमी, ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कि औरत को भगवान बना देते हैं कि जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। जब ऐसा होता है, बिलीव इट और नॉट, मैक्सिमम चीटिंग अकर्स इन दैट पीरियड, when you when you give your woman priority, when the woman is your priority, ठीक है? अब then what to do? अब आप बोलेंगे सर, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि प्यार प्यार, अब आप कह रहे हो प्रायोरिटी मत दो। टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर। मैं ये कह रहा हूं कि अगेन, बार बार, योर कमिटमेंट, योर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव द लव, और यही आपकी औरत आपसे चाहती है ना? हो सकता है कि आपकी औरत आपसे बहुत झगड़ा करे, हो सकता है कि आपकी औरत आपको बहुत ताने दे, कि बैठे रहते हो घर में। एग्जाम्पल के तौर पे, यू हैव अ सुपर्ब कोडिंग स्किल्स, सुपर्ब, बट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, कि तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, दोस्तों के साथ फर्जी चीजें कर रहे हो। गुडविल हंटिंग मूवी देखी है, उसमें वो इतना टैलेंटेड आदमी होता है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर घूम रहा होता है। तो हो सकता है आपकी औरत आपको बहुत ताने दे, क्योंकि औरतें क्या करती हैं, दे ट्राई, उनका इंट्यूज सबसे शानदार इंट्यूटिव होता है उनका, ठीक है ना? दे हैव अ वेरी इंट्यूटिव, मतलब आप ये मान के चलिए कि जबरदस्त। तो वो क्या करती हैं, दे विल ट्राई टू कमाल, मतलब वो आपको इंप्रूव करेंगी। अगर उनमें आपको कैपेबिलिटी दिखती है तो दे विल इंप्रूव। अब उसके लिए वो आपको परेशान करेंगी। आप बोलेंगे कि अरे यार, मैं तो तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूं। वो बोलेंगी, मैं नहीं चाहती हूं तुम मेरे हिसाब से चलो, आई डोंट वॉन्ट। आप समझ रहे हो? आई डोंट वॉन्ट कि तुम मेरे हिसाब से चलो, मैं नहीं चाहती हूं ऐसा। मैं चाहती हूं कि तुम अपना बेस्ट वर्जन लेके आओ। तो हो सकता है आपको बहुत ताने दे और गुस्से में बोलो कि ठीक है, मैं कोडिंग करना शुरू करता हूं, आई विल प्रूव यू। यहां पे आपने चैलेंज लिया और आपने अपने पर्पस को पूरा किया, तो दे विल बी बहुत हैप्पी, दे विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। समझ रहे हैं? ये हिसाब किताब हमको देखने को मिलेगा। सो द हाइएस्ट पर्पस इज द प्रायोरिटी, ओके? तो प्रायोरिटी इज नॉट द वुमेन, और प्रायोरिटी, एक मिनट रुकिएगा सर। ओके,
तो ये आपको समझना है कि द हाईएस्ट पर्पस इज नॉट योर वुमेन, और उनको चाहिए भी नहीं कि आप यू नो नंबर वन। कई बार क्या होता है ना कि हम उनके पर्पस को अपना बना लेते हैं। जैसे आपने अभी एक केस सुना होगा कि एक पति था, उसने अपनी पति का ही पर्पस अपना बना लिया। उसने उसको बहुत पढ़ाया, उसने उसको बहुत दिखाया, और अल्टीमेटली उसकी पत्नी किसी और के पास भाग गई। वो उसने उस एग्जाम को क्लैरिफाई किया, पीसीएस बनी, और उसने अपने पति को छोड़ दिया। वो क्लर्क था। अब आप क्या बोलेंगे, इसमें लड़की गलत है? नहीं, लड़की गलत है, लेकिन लड़का भी गलत है। आप पढ़ाओ, आप लिखाओ, आप अपनी पत्नी को बहुत आगे बढ़ाओ, लेकिन आपको भी ग्रो करना है। आपका पर्पस क्या है? और औरतों को बहुत अच्छा लगता है कि जब आप उनको नंबर वन नहीं बनाते। और ऐसी औरतें जो होती है ना, वो आपको ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डोंट गेट लॉस्ट इन दिस, राइट? रिमेंबर द कोर। चीजें आपके एकदम डीप से आनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो फीमेल्स है ना, वो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे, हम उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर द कोर यार, कि जो तुमको चाहिए वो चाहिए। किसी को छोड़ के, किसी की वजह से, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम छोड़ के जो है वो अपनी बोलते हैं कि नहीं नहीं भैया, हमको तो अपनी औरत की सेवा करनी। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता ये सब। हो सकता है एट अ टाइम उनको लगे कि हाँ चलो, एट अ मोमेंट उनको लगे कि अच्छा बहुत पति, अच्छा बहुत ही प्यारा पति मिला है, राइट? कितना अच्छा पति मिला है, लेकिन अल्टीमेटली डीप डाउन वो तुमको करी आएंगी। उनके अंतरात्मा तुमको करी आएंगी, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ऐसी है ही नहीं। फेमिनिन एनर्जी चाहती है कि उनका पति दुनिया जीते, है ना? उनका पति बहुत आगे बढ़े। अपने कोर को जब याद रखोगे ना, तो तुम, अरे यार, फुलेस्ट गिफ्ट जो है ना वो दे पाओगे। और वो क्या है? द फ्लो ऑफ एनर्जी। जो फुल है, सबसे अच्छा कोर से ही जो है वो असली मैस्कुलिनिटी निकलती है। ओके, चलो आगे देखते हैं। एक और चीज, योर एक्सीलेंट ट्रैक्स रिकॉर्ड डज नॉट मैटर। हमेशा याद रखना, एक चीज समझो, इट इज इंपॉर्टेंट। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है? थ्री इडियट्स मूवी में करीना कपूर जो होती है, उसमें क्या होता है कि वो एक बहुत ही हाईली सक्सेसफुल लड़के से शादी कर रही है, जो कि कैट मतलब एमबीए है कैट से, और बाहर जॉब करता है, बैंकर है, बहुत पैसा कमा रहा है। उसके पास एक लड़का आता है, आमिर खान, जो कुछ नहीं कर रहा है, और वो एक सेकंड में उससे अट्रैक्ट हो जाती है, और 2 सेकंड में उस लड़के को छोड़ देती है ना? बाद में शादी भी होती है, बट बिल्कुल मन नहीं होता उससे। वो शादी भी उससे कर लेते। सोचिए, शादी के मंडप से उठ के अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देखो, तो उस आदमी की तो लग गई। इसका मतलब क्या है कि लड़कियां आपके ट्रैक रिकॉर्ड के पीछे नहीं जाती हैं। लड़कियां छोड़ देंगी, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, लड़कियां आपको छोड़ देंगी। आप समझ रहे हो? आप हो सकता है कि आप बहुत सक्सेसफुल आदमी हो, लेकिन अगर आपने उनके साथ बदतमीजी की, अगर आपने अपनी वीकनेस दिखा दी, उनको 1 सेकंड नहीं लगता छोड़ने में। अक्सर ये लड़कों के साथ होता है कि यार मैंने तो इतना कुछ किया है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वो मुझको छोड़ के चली गई। वाई? क्योंकि फेमिनिन रिस्पॉन्ड्स टू द मूवमेंट ऑफ एनर्जी, और इफ यू लेट हर डाउन, देन तो यू आर गॉन। आपका पास्ट इररेलेवेंट है। आपने जो भी किया, आप इन चीज को आज से ही गांठ बांध लो। आगे भी जब आपकी शादी होगी, कितना भी कुछ कर देना, ये मेरे वर्ड्स गोल्डन वर्ड्स हैं, और इस चीज को लेके चलोगे तो अच्छा है। और एक बार भी अगर आपने लेट डाउन किया, प्रॉब्लम की, तो समझ लीजिए कि आप गए। ये चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने डेट प्लान की, या आपने कोई ट्रैवलिंग प्लान की साथ में, ठीक है? आपने बोला कि चलो हम साथ में घूमने जाते हैं, और आपने प्लान कैंसिल कर दिया। Who just pissed her off? उसका दिमाग खोले लगा, और वहीं से ही वो आपसे दूर जाएंगी, और आप उनको रोक भी नहीं सकते। अब आपके लिए आसान है, आपको लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने आपको दिखाया कि नॉर्मल है, बट डीप डाउन दे आर नॉट नॉर्मल। वो नॉर्मल नहीं है, और आप जितनी जल्दी ये समझ जाए उतना अच्छा है। आदमी जो है वो कहीं ना कहीं औरत को समझ नहीं पाता है, और ये गलतियां करता है। सो डू नॉट लेट हर डाउन, अदरवाइज यू आर गॉन। आप चले जाओगे, खत्म हो जाओगे, है ना? सो इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू,
डू नॉट क्लिंज ऑन दिस, क्लिंजीनेस छोड़ दो। एंड जो भी आपने बोला है, स्पेशली अगर कोई ऐसा मोमेंट है जो बहुत ही इमोशनल है, तो फिर आपको वो पूरा करना पड़ेगा, राइट? कोई भी, यू मस्ट नॉट लैक योर इंटीग्रिटी। तो शिफ्ट द एनर्जी, इमीडिएटली शिफ्ट द एनर्जी। जो एनर्जी उनको परेशान कर रही है, जिस ये फेमिनिन वे है, बहुत ही मतलब कैजुअल, देखिए औरतें ये कर सकती हैं, आदमी बर्दाश्त कर लेंगे, औरतें बर्दाश्त नहीं करती, दे आर वेरी इमोशनल। देखिए याद रखिएगा, जब औरत आप में इन्वेस्ट करती है ना, वो बहुत डीपली कनेक्टेड होती है आपसे। औरतों को बहुत तगड़ा प्यार होता है, बहुत तगड़ा। शुरुआत में औरतों का प्यार बहुत धीमे होता है, आदमी का प्यार ऐसे जाता है, सट से ऊपर जाएगा, सट से नीचे आएगा। औरतों का प्यार बहुत धीमे धीमे ऊपर जाएगा और वो काफी लंबे समय तक रहता है, अगर आप उसको सही से कैरी कर पाए। लेकिन अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो आपको छोड़ के चली जाएंगी, याद रखिएगा, उतनी ही जल्दी वो छोड़ेंगी, क्योंकि वो बहुत इमोशनली अटैच होती है। दे आर काउंटिंग ऑन यू, समझ रहे हो? क्या करें भाई? जैसे भी आपको लगे, व्हाट टू डू। अगर आपको ऐसा लगता है उससे कोई बहुत बड़ी गलती हुई, और मैं फिर से बता रहा हूं कि वो डिपेंड नहीं करता कि आप अंबानी हो, कि आप सचिन तेंदुलकर हो, कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, कितना पैसा कमा रहे हो, इट डजंट मैटर, है ना? बड़े बड़े लोगों ने सिर्फ लड़की की वजह से सुसाइड किया है, वो मैटर ही नहीं करता है। तो मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि वो कैसा फील कर रही है। तो क्या कर सकते हैं? ये सब भूल जाओ, ये दिमाग से निकाल दो कि मैं इतना कमाता हूं, मैंने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए, तुम ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकती हो। ये दिमाग से गुजर दो, हटा दो, मतलब हटा दो। जस्ट फोकस ऑन दैट मोमेंट। कुछ भी करके उनको खुश करो, कुछ भी करके उनको हंसाओ, अपनी गलती को सुधारो, तुरंत ऑर्डर करो कुछ ना कुछ। मैंने तो बड़ा प्लान किया था यार, ये देखो टिकट्स, कुछ भी करो, डू एनीथिंग। लेकिन वो ट्रस्ट लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। काउंट ऑन ट्रस्ट, दे ट्रस्ट यू, याद रखिएगा, दे ट्रस्ट यू, वुमेन्स ट्रस्ट यू। और अगर आपने उनका भरोसा तोड़ा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एक रकस सा क्रिएट हो जाता है। शी वांट्स टू रिलैक्स, दैट्स इट। उनको रिलैक्स करना है, सो टेक द चार्ज। दे ऑलवेज वांट टू टेक द चार्ज और वांट यू टू टेक द चार्ज, हमेशा। ठीक है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे पैसे की बात हो, तो भी वो चाहेंगे कि आप चार्ज ले। मेरी जिम्मेदारी अलग है, तुम्हारी जिम्मेदारी अलग है। चाहे सेक्सुअली हो, चाहे इमोशनली हो, और चाहे स्पिरिचुअली हो, वो चाहती हैं कि आदमी इंजन हो, समझ रहे हो? हमारी एनर्जी ओशन की तरह है, मैंने बताया ना, फेमिनिन एनर्जी ओशन की तरह है, लेकिन तुम्हारी शिप की तरह है। तो तुमको गोल पे जाना है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ओशन तुम्हारी मदद करेगा, बस वो रास्ता दिखाएगा, भटकना नहीं है। अब याद रखिएगा कि कुछ औरतें होती हैं, दे वांट टू टेक द चार्ज। औरतें ऐसी होती हैं कि दे ऑलवेज वांट टू टेक द चार्ज। कुछ औरतें एम्बिशियस होती हैं, कुछ में ज्यादा मैस्कुलिन सेक्सुअल एसेंस होता है, और वो चाहेंगी कि वो चार्ज ले, ठीक है ना? लेकिन अगर आपके औरत का एक फेमिनिन एसेंस है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द एसेंस, और ये पता चल जाता है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी लड़की बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है, जिससे आप प्यार कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप न्यूट्रल बन सकते हो कि अगर आपके गोल मैच कर रहे हैं, अगर आपकी कंपैटिबिलिटी बैठ रही है। लेकिन अगर वो बहुत ही ज्यादा गोल ओरिएंटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उसके फेमिनिन एसेंस है, अगर वो मैस्कुलिन है, तो वो चार्ज लेगी, वो चीजें करेगी, तो आप रिलैक्स होइए, आप रिलैक्स करिए, आप फेमिनिन हो जाएंगे। और कई बार ऐसे रिलेशन बहुत आगे भी चले जाते हैं, ठीक है? सो द मोर रिलैक्स्ड शी इज इन हर फेमिनिन, द मोर रेडिएंट योर वुमेन विल बी। जितना ज्यादा वो रिलैक्स होगी, उतना ही ज्यादा आपको अच्छा महसूस करवाएगी, और उतना ही अच्छा वो महसूस भी करेगी, राइट? लेकिन अगर उसको जरा सी भी अनसर्टेनिटी हुई आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की, या आपके इमोशनल फ्यूचर की, तो फिर औरतें फील करने लगती हैं। तो हमेशा याद रखिए रखिए कि अब देखिए, आपको बॉस नहीं बनना है उनके अराउंड। डोंट बी अ बॉस कि मतलब हाँ हर चीज मैं करूंगा, हर चीज मेरे हिसाब से होगी, वो तो फेमिनिन, वो गलत है। मैंने क्या बताया, पिछली टॉपिक्स को हमेशा याद रखिए कि डोंट जज या डोंट फोर्स। आपको उनका बॉस नहीं बनना है, आपको उनका पिता नहीं बनना है कि आप हर चीज में उनको डायरेक्ट कर रहे हो कि यही करना है, मेरे हिसाब से चलना है। इट जस्ट दैट कि आप कोशिश करिए कि लीड करें चीजों को, है ना, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से। कोशिश करिए कि आप सरप्राइज दे, कोशिश करिए कि आप प्लान बनाएं,
सेल्फ डाउट मत करिए। दे डोंट लाइक, इंस्टेड कि यार पता नहीं यार, मैंने अपना स्टार्टअप किया है, चलेगा नहीं चलेगा। इंस्टेड बोलिए कि यूनिकॉर्न बनेगा, देख लेना, मैं मेहनत करूंगा, बाकी जो है वो है, लेकिन 110% मेरी कोशिश रहेगी इसको यूनिकॉर्न बनाते हैं, 8,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे चाहे जो हो जाए। सेल्फ डाउट उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो डोंट सेल्फ डाउट ऑन योर सेल्फ। यहां पे फिर वो रिलैक्सेशन चला जाता है, फिर वो डाउट करने लगते हैं कि क्या यार मेरी चॉइस सही है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब उनको लगता है कि यू हैव लॉस्ट द डायरेक्शन, यू हैव लॉस्ट योर स्पिरिचुअल डायरेक्शन, तो फिर प्रॉब्लम आती है। ये चीज है। अब उसमें क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करने लगते हैं तो उनको फिर मैस्कुलिनिटी की सीट लेनी पड़ती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि औरतें जो वो छोड़ के जाती है, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगेन आप इसको भी कैसे हैंडल कर सकते हैं? फ्रॉम योर कोर, यू हैव टू मैनेज योर डीपेस्ट कोर। बस एक बार आप अपनी डीप में इनर रियलाइजेशन जहां पे आपको होगा ना, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। प्रॉब्लम अपने आप बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकती है। आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। जब आप बहुत ही क्लैरिटी आपके माइंड में और थॉट में रहेंगी, तो फिर आप कुछ भी कर लेंगे। अब आजकल क्या होता है कि सेलिब्रिटीज को देख के आदमी पागल हो जाते हैं। ये सब किसकी भीड़ है? आदमियों की भीड़ है। आदमियों की भीड़ पागल हो जाता है। अरे भैया शाहरुख खान आया है। एक झारखंड से आदमी आया था, 3 महीने तक शाहरुख खान के घर के बाहर खड़ा रहा। टॉक्सिक फैन कल्चर है हमारे यहाँ। शाहरुख खान को 1 मिनट नहीं पड़ी है कि वो आके देख लें, 5 मिनट लगता ना, आके देख लेते। जब मीडिया में चलने लगा तो उनको लगा मेरी बहुत बेइज्जती हो रही, तब वो मिले आप उनसे। फैन को, भाई सेलिब्रिटीज को कोई चिंता नहीं है, लेकिन यहीं से आप देख लो कि हमारी मैस्कुलिनिटी कितनी वीक है। लगाए हुए हैं लंबी लाइन, और ये क्या कर रहे हैं? ये ड्रीम 11 बेच रहे हैं, ये गुटखा बेच रहे हैं, यही सब बेच रहे हैं। आपको जुआ खेलना सिखा रहे हैं, आपको गुटखा शराब पीने सिखा रहे हैं, यही सब है। तो यहीं से आप देख लो। सो स्टिक टू योर कोर, राइट? तो पोलैरिटी और एनर्जी पे आज हमने ये पूरा लेक्चर लिया। अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए भैया, पूछिए। अगली क्लास हम परसों लेंगे, ठीक है? जो डार्क साइड पे क्लास होगी। कहाँ है? सर मैं भी रिजेक्ट हुआ हूं, लेकिन एक्ट ऐसा करती जैसे कोई नहीं यार। देखो वो एक्टिंग, आप रिजेक्ट की कोई बात नहीं है। रिजेक्शन इज इंपॉर्टेंट। रिजेक्शन को आपको बहुत ही स्पोर्टिंगली लेना है। रिजेक्शन हुआ तो हुआ, क्या हो गया यार, ठीक है? बस उससे सीखो। आदमी को सीखना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, है ना? बेइज्जत होके नहीं आना है। ठीक है। बेइज्जती देखो, ये मत, ईगो पे बात मत लो। जो आदमी बहुत ईगो पे बात लेने लगता है ना, ईगो इज द एनिमी, रायन हॉलिडे बताते हैं, बहुत ही वीक होता है ना? तो ईगो वीकनेस है आपकी, मतलब एक बहुत ज्यादा। हर किसी में ईगो होना चाहिए। अगर ईगो नहीं होगा तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहां से आएगा? कोई भी गरिया के चला जाएगा। इसको एक चैलेंज की तरह लो। चैलेंज आपको ग्रो करवाएगा। ईगो पे मत लो। क्या फर्क है? मतलब आप ईगो पे मतलब लेने का मतलब ये है कि आप उसका भला चाहोगे, बुला चाहोगे कि उस औरत ने मुझे रिजेक्ट किया, कैसे रिजेक्ट कर दिया, ये तो मेरे दिमाग पे बात है। अरे इसी की तैसी, अब तो मैं उसको दिखा के रहूंगा और उसी को पाके रहूंगा। आप फिर वही आपकी प्रायोरिटी बन गई, है ना? ब्रेकअप होता है या मान लीजिए कि आप रिजेक्ट होते, तो वही आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। ना चाहते हुए भी आप उससे कांटेक्ट बंद करते हो। आपको ये लगता है कि वो आपको कांटेक्ट करेगी, इससे आप कांटेक्ट बंद करते हो। अब वही मैंने बताया कि भाई अगर उसको आपको नहीं चाहिए रेसिप्रोकेशन, अगर इफ शी इज नॉट हैप्पी विथ यू, तो क्यों आपको पीछे जाना है?
आपको इसको ईगो पे नहीं लेना है, क्योंकि ईगो पे जब आप लेते हो तो आप उस इंसान से अगेन अटैच हो जाते हो और उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको इसको एज अ चैलेंज देखना है, कैसे कि मुझे ग्रो करना है यहां से, मुझे उस आदमी से या औरत से कोई मतलब ही नहीं है, वो जो बोले ठीक है, मैं ग्रो करूंगा और मुझे कोई रोक के दिखा दे, बाकी जो होगा अच्छा है। यू हैव टू, आपको टॉक्सिसिटी से दूर जाना है, आपको उन चीजों से दूर जाना है जो आपके दिमाग पे असर करती हैं। सर आई हैव फियर दैट व्हाट इफ माय फ्यूचर वाइफ हैज पास्ट रिलेशनशिप। तो क्या हो गया, क्या हो गया यार, अगर पास्ट रिलेशनशिप होगा तो क्या हो गया, अगर उसका किसी के साथ सेक्स भी हुआ है तो क्या हो गया, ये कौन सी बड़ी बात होगी यार। अगर आप इस चीज से डर रहे हो कि उसका पास्ट रिलेशनशिप है तो ये तो बहुत गलत है, फिर तो आप एक बहुत ही कमजोर आदमी हो। आपका होगा तो क्या आप मना कर दोगे, या आपको कोई अगर मान लीजिए कि किसी के साथ आप फिजिकल हुए, कोई लड़का होता है तो फिर वो तो बहुत प्राउडली बताता है। भाई इन चीजों से मतलब ही नहीं है। हो सकता है उसने किसी के ऊपर भरोसा किया हो सकता है उसके इमोशंस खराब हुए हो, टूटे हो। यही तो बता रहे कि अगर आप वो चीजें बार बार लेके आएंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए और आपके लिए, वो आपको छोड़ देंगे, आप परेशान होगे। इन चीजों से आपको ऊपर उठना है। लड़कियां भरोसा करती हैं, बहुत टाइम देती हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं अपने इमोशंस पे और वो बहुत ही डीपली अटैच्ड होती हैं। आप समझ रहे हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं यार, उनके रिलेशनशिप हो नहीं हो, शादी के बाद नहीं होने चाहिए बस। हाँ भाई सवाल पूछो, कहाँ के सब, खैर तीन ही लोग हैं। चलो फिर ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर, अब अगले में परसों हम मिलते हैं योर डार्क साइड में। तो जो डार्केस्ट फियर है हम आपको बताएंगे कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज योर डार्क साइड। रिकॉर्डेड सेशन कल अपलोड हो जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आई होप बहुत ज्यादा मदद मिल रही हुई आपको। ये किताब डेविड डीडा की, ठीक है, और तीन चार और किताबें जिससे मैं ये रेफरेंस ले रहा हूं, मेरा तो ज्ञान है ही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो परसों मिलते हैं, परसों क्लास 5 बजे होगी।